हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये इतना नूब वाला वीडियो तुम क्यों डाल रहे हो, लेकिन सही बताऊँ तो आज मैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं करने वाला। आज मैं एक्चुअली मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं लॉजिक्स नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे बिगिनर प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, एडवांस प्रोजेक्ट्स भी आप एडवांस प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो कवर किए हैं। बट द मेन थिंग कि आप अगर लॉजिक्स खुद से बना नहीं पा रहे हो तो क्या ही फ़ायदा, हम कितने भी आगे जाए, राइट। तो इसके लिए आज ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज मैं अपना फेस दिखा रहा नहीं हूँ, बिकॉज क्या है कि अगर मैं फेस दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत सारा लैग वगैरह होगा। तो आई डोंट थिंक कि मेरा फेस इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या बनाएंगे, आज हम सिंपल सा एक टू डू ऐप बनाएंगे। ऐप बहुत सिंपल होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको आपका जो लॉजिक है वो समझ में आ जाए, या फिर आप खुद से लॉजिक्स कैसे बनाते हैं वो सोचो। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं एक बार, मुझे क्या करने दो, मुझे एक बार चेक करने दो कि क्या इज़ एवरीथिंग। मैं यहाँ पे आप कोई भी अपना फोल्डर खोलो, इसमें CMD टाइप कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पे npx create वीट, npx create क्या होता है यार, क्रिएट वीट वीट @latest होता है ना, क्या क्या था यार, मैं भूल गया। सो अब मैं यहाँ पे एंटर टाइप वाई टाइप करूँगा, वाई टाइप किया। सो ये यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट नेम हम क्या डालेंगे, हम प्रोजेक्ट नेम डालेंगे टू डू ऐप सिंपल। ठीक है, सिंपल, ओके। हम इसमें यूज़ करेंगे रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। टाइपस्क्रिप्ट से अब हमें नहीं जाए तो ही ये अच्छा है, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं, कुछ कुछ लोग टाइपस्क्रिप्ट में भी शिफ्ट कर चुके हैं। बट क्या है ना कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे टाइप सेफ्टी होती है। सो हम जाके हम चूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट, एंड देन हम क्या करेंगे, CD करेंगे टू डू सिंपल ऐप, एंड देन उसके अंदर npm इंस्टॉल करेंगे। एंड मैं यहाँ पे जैसे भी npm इंस्टॉल करता हूँ, बात सुनो क्या होता है। जब हम रिएक्ट ऐप बनता है तो रिएक्ट ऐप के नेसेसरी पैकेजेस जो है, एक पैकेज और जेसन फाइल बनती है जिसमें सब काला चिट्टा होता है कि इस ऐप में, भाई इस ऐप बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होने वाला है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी पैकेजेस वगैरह है उनका नाम तो वहाँ पे आ जाता है। बट क्या होता है कि ऐप चलाना है आपको, तो आपको सिर्फ ऐप के जो पैकेजेस यूज़ हुए हैं उसके नाम से तो आपको कुछ लेना देना है नहीं। तो क्या होता है कि उसके सब पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं, जो ऐप का जो वहाँ पे जो पैकेज का नाम है वो सब इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CD npm इंस्टॉल हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, कोड डॉट करते हैं। कोड डॉट से क्या होगा, VS कोड में हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। इफ़ नॉट तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमाइज़ करके सिंपल सा यहाँ पे आके ओपन विथ कोड वाला ऑप्शन है, वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। नाउ मेरा इधर का काम खत्म हो जाता है तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा, और देखो मेरा टू डू ऐप सिंपल, आई होप आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई गेस आपको सब सच में दिख रहा है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ तक बहुत सिंपल है। हम बहुत बहुत बिगिनर अप्रोच जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई एम द मैं अभी अभी सीख रहा हूँ। सो हम उस तरह से जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हम ये हमारा सोर्स फाइल है। ठीक है, अब जो भी होगा हमारा app.jsx में होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पूरे पार्ट को क्लोज करके RFC करूँगा। RFC मैं आपको, अगर आप बिगिनर हो और अगर आप रिएक्ट से स्टार्ट कर चुके हो तो मैं बोलूँगा एक्सटेंशंस में आके रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स वाला जो है, रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स वो वाला जो एक्सटेंशन है आपको, रेडिक्स नहीं, ओके, रिएक्ट रेडक्स, देखो ये 7+ ये है ना, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एक काम करो, टेलविंड CSS वाले इंटेलिजेंस भी इंस्टॉल कर लो ताकि आपकी स्टाइलिंग ईजी हो जाती है। टेलविंड CSS, अब टेलविंड CSS इतनी कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप बिगिनर हो तो आप उसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट ऐप स्टार्ट कर रहे हो और तब तो आपको कुछ ज़्यादा इतने कुछ स्टाइल्स लिखने नहीं पड़ते। ठीक है, तब तो आपको कुछ ज़्यादा स्टाइल्स लिखने नहीं पड़ते। पर जब आप सही में कोई ऐप बनाते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितनी स्टाइलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। बहुत कुछ काम होता है, तो हमें वो भी ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट में ना आपको दिखाते ही है, बिकॉज
बट हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें आपको सब चीज़ें बहुत ईजिली कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोम खोल लेते हैं, ठीक है। अब क्रोम में हम हमारी एक प्रोफाइल खोल लेते हैं, ठीक, और वहाँ पे ना हम यहाँ पे ट्वीट करता हूँ और हम वर्क फ्लो को बहुत सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूँ, आप क्या करो, विन टैब दबाओ, ठीक है, विन टैब नहीं, ठीक है। तो विन टैब दबाने के बाद आपको पता चल जाता है कि आप एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करो, ठीक है। मेरा एक डेस्कटॉप क्रिएटेड है, ओके। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं विन टैब दबाऊंगा और ब्राउज़र की विंडो वो मैं डेस्कटॉप में मूव कर रहा हूँ। अब भाई हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों कर, सुन ले, कॉम्प्लेक्स स्टफ नहीं है, दिस इज़ द वे यू मेक योर वर्क फ्लो स्मूथर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा VS कोड है, यहाँ पे मेरा ब्राउज़र, तो मुझे बार बार ऐसे टैब शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल विंडोज़ और मेरी जो राइट नेविगेशन की है उसको दबा सकता हूँ। राइट, वो गेम खेलने के लिए आप यूज़ करते हो ना यार, राइट जाने के लिए, दैट्स इट। सो अभी मैं दूसरे टैब पे हूँ, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल विंडोज़ और लेफ़्ट नेविगेशन की प्रेस करूँ, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, CTRL कंट्रोल प्लस विंडोज़ की प्लस आपकी जो ये साइन है ना, ये साइन क्या जो ऐसी दिखती है देखो, ये वो मैं कर रहा हूँ मेरी वो टैब में जाने के लिए, एंड उसको रिवर्ट करने के लिए, लाइक मुझे अभी ये टैब में आने का है तो मैं लेफ्ट वाले से, ठीक है। तो अभी आप आई गेस आपका वर्क फ्लो भी अभी स्मूथ हो गया रहेगा, ओके ओके। तो अभी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम टैब दबाते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो और आपका काम अच्छा हो, इसीलिए मैंने आपको ये रेकमेंड किया और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जब भी मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की मेरा काम हो गया, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। अब हम क्या करते हैं, पहले टेलविन CSS सेटअप कर लेते हैं। अब मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ आपको, इतना स्लोली क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी चीज़ आपको समझनी चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। अब हम देखो, इसने बताया कि तुम्हें वी टैब क्रिएट करना है, सेकंड आपको उस प्रोजेक्ट में जाना है, इधर तक तो हमने भाई कर लिया है, ठीक है। जानते हो कि नहीं, हो गया कि नहीं, यस हो गया। अब आपको ये लाइन कॉपी करनी है, ठीक है। अब ये पोस्ट CSS वगैरह आपको इतना डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यू आर स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो योर मेन एम इज़ टू डिज़ाइन लॉजिक, योर मेन एम इज़ टू डू थिंग्स यू वांटेड, ठीक है। तो हम कंट्रोल और टिल्ड साइन होता है। टिल्डा साइन मतलब आप ऐसा कुछ देखो, ये ऐसा साइन होता है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हिट करो कंट्रोल और वो, तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे आके टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे तो आपको बेसिकली कंट्रोल और बैकटिक्स प्रेस करना है, ठीक है। बैकटिक्स मतलब ये वाला, ठीक है, ये दिखा है ना आपको यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो आपका हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो जो चीज़ है वो उसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने ऐप के अंदर हो, ओके। अब आप अपने ऐप के अंदर आ गए हैं ना, आपको ये सब करना है। तो अभी ये मेरे पास टेलविन CSS इंस्टॉल कर देगा, तो मेरा टेलविन CSS का रजिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैं सब अपने रिएक्ट के जो कोर्स है उसमें बता चुका हूँ कि package.json क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई, आप जब npm i करते थे देखो स्टार्टिंग में, तो ये सब चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो गई थी वहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़े देर में ना यहाँ पे टेलविन CSS भी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि npm इंस्टॉल कर दो डिपेंडेंसीज में टेलविन CSS, ठीक है। और पोस्ट CSS भी इंस्टॉल करो, ऑटो प्रीफिक्सर भी इंस्टॉल करो। पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर क्या है, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, हम ये सीखने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ बेसिक सेटअप कर रहे हैं। और मैं इतना डीप क्यों जा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझे, दैट्स व्हाट वी नीड फॉर नाउ, ओके, ठीक है। तो देखो टेलविन CSS आ गया, ठीक है। तो डेव डिपेंडेंसीज के लिए इसने -d लगाया कैपिटल में, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं एंड हम क्या करते हैं, टेलविन CSS इनेट कर लेते हैं, लाइक मतलब एक फाइल बनेगी आपकी tailwind config.js, तो उसमें सब कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं टेलविन CSS के लिए। क्या भाई ये करना ज़रूरी है, यस, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जाना है, कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है। अब यार आपकी टेलविन config.js यहाँ पे बन गई, आपने जो अभी कमांड पेस्ट की उससे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आके इस फाइल को कॉपी करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है, देन आपको यहाँ पे आके कंट्रोल A करके बैकस्पेस करना है और कंट्रोल V करना है, ठीक है। ओके, कंट्रोल A से हमने ऑल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल V से पेस्ट किया, दैट्स इट, ठीक है।
शॉर्टकट्स याद रखो, डेवलपमेंट के टाइम पे इजी पड़ती है। हमने कॉन्फिग सेट, अब हमें सिर्फ एक स्टेप करनी है, दैट इज़ कि ये जो इंडेक्स और CSS है आपकी बेस, उसमें आपको ये चीज़ें कॉपी करनी है। एंड मैं आपको बताता हूँ, रुको, ध्यान दो। और आपको एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे, एकदम ऊपर भाई चोटी पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कुछ कम यहाँ पे आपकी जो CSS आप यूज़ करते हो वो आ जाती है यहाँ से। आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा है उतना। अब CSS क्यों कर रहे हैं, हमारा काम ईजी हो इसके लिए। आप डीप में जाके उस CSS का काम और बढ़ा दोगे कर दोगे, एंड दैट वी डोंट नीड, ठीक है। जब आप फैमिलियर हो जाओ तब हो जाओ, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं, हम app.js में आते, कॉपी करते हैं इसको और इसको डायरेक्टली कंट्रोल पेस्ट करते हैं और इस ऐप को रन करते हैं। तो npm run dev। और एक चीज़ बता दूँ, कोई भी ऐप हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका रन का कमांड कैसे। तो देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे आओगे ना उसके पैकेज और जेसन के पास, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो डेव से चालू हो रहा है, बिल्ड से बिल्ड हो रहा है। तो अब मैं अगर npm run dev करूँगा और एंटर करूँगा तो मेरा ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब रिएक्ट ऐप की बात करूँ तो रिएक्ट ऐप जो होता है वो 3000 पे रन होता है, लेकिन जो वीट के थ्रू जो हमारा रिएक्ट ऐप बनता है दैट रन्स ऑन 5173। सो हमें आके क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लोकल होस्ट 5173 और हमारा वीट ऐप चालू है। अब कैसे पता चलेगा कि CSS हमारी अप्लाई हुई कि नहीं, ऐसे देखो हेलो वर्ल्ड, तो मैंने क्या किया था, मेरा हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को मैंने बोला कि तेरा टेक्स्ट की जो साइज़ है वो 3XL हो जाए, तो देखो मेरे टेक्स्ट की साइज़ 3XL हो गई है, ठीक है। अंडर फॉन्ट बोल्ड हो जाए तो देखो फॉन्ट बोल्ड हो गया है, और अंडरलाइन ऐड हो जाए तो देखो अंडरलाइन ऐड हो गया। तो हमारा टेलविन CSS लग गया है। अगर इसमें से ऐसा कुछ चीज़ आपको दिख रही नहीं है या फिर आधी चीज़ें दिख रही है, तो आप समझ जाना कि आपकी CSS प्रॉपर अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स और CSS में जाएंगे एंड दिस ऑल दिस स्टफ लाइक जो मेरा ब्लैक बैकग्राउंड वगैरह दिख रहा है, मैं इसको सबको हटाऊंगा बिकॉज भाई मुझे नहीं चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं ऐसे ऊपर जाके ओके इस सबको उड़ा दूंगा। अब आप देखोगे तो हमारी इंडेक्स और CSS empty है, बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है, दैट्स इट, ओके कूल। अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ आपको यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे नहीं, आपको रूट फोल्डर पे आना है, एक features features.txt बनाना है, ठीक है। features.txt बनाया, ठीक है। अब हमारा पहला काम क्या है, पहला काम है हमारा क्या है, हमारा एक काम है जो टू डू, ठीक है मैं तो टू डू का जो एंटर वाला पार्ट है वो बनाना, मतलब टू डू एडिंग, ठीक है। बेसिकली यार आपको ऐसे लिस्ट करना है चीज़ों को। पहले आपका काम क्या होगा, उस टू डू को ऐड करने के लिए और क्या है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट फॉर एडिंग टू डू, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, बटन फॉर एडिंग टू डू, ठीक है, बटन फॉर एडिंग टू डू। फिर आता है लॉजिक फॉर एडिंग टू डू, लॉजिक फॉर एडिंग टू डू। फिर क्या आता है, डिस्प्लेइंग टू डू, ठीक है, डिस्प्लेइंग टू डूज, ठीक है, इन टू डूज, ठीक है। अब क्या हमारा आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या भाई हम इसमें ऐप में बैक एंड यूज कुछ कूल स्टफ़ करेंगे, हम कूल स्टफ़ करेंगे बट हम बैक एंड यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यार तुम लॉजिक बनाना सीख रहे हो, तुम लॉजिक बना के एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीख रहे हो डिफरेंस है दोनों में। तुम लॉजिक बनाना सीख रहे हो, तुम ऐसा सीख रहे हो कि यार मैं ये चीज़ बस सीख जाऊँ ताकि मैं मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करूँ। यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ फुल्ली फंक्शनल प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर आप वो करने गए तो प्रॉब्लम है। अगर आपको वो करना है, बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशंस पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे मेजर ये टास्क है, ठीक है, इनपुट फॉर इंट्रोड्यूस, बटन फॉर इंट्रोड्यूस, बहुत सिंपल, लॉजिक फॉर इंट्रोड्यूस, डिस्प्लेइंग टू डूज, एंड देन उसके बाद में हम एडिट टू डूज का भी ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा क्या, एडिट टू डूज, डिलीट टू डूज, तो डिलीट टू डूज। तो आपके मन में और एक सवाल कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि अगर ऐसा केस नहीं है डूड, तो फिर हम यहाँ पे कैसे डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो डेटा हम इस केस में स्टोर करेंगे हमारे ब्राउज़र में, बट लेकिन भाई जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो तो उड़ जाएगा ना, यस उड़ जाएगा,
लेकिन एक चीज़ समझो, आपके पास आप जब जावास्क्रिप्ट सीखते हो या फिर आपको पता नहीं है आपने कहाँ से सीखे, एक लोकल स्टोरेज करके चीज़ होती है आपके ब्राउज़र में, आपको पता है भी आपको? ओके, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक लोकल स्टोरेज होती है चीज़ हमारे ब्राउज़र में। आप उस लोकल स्टोरेज में जो चीज़ स्टोर करते हो वो रह जाती है वहाँ पे, ठीक है। वैसे दो स्टोरेज होते हैं, एक होती है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। अब सेशन स्टोरेज की बात करेंगे। सेशन स्टोरेज में आप अभी आपका ब्राउज़र चालू है, आप जो भी कर रहे हो सब सेव हो रहा है, बट जैसे आप ब्राउज़र क्लोज करते हो उड़ता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉस का साइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये चीज़ नहीं हुई है एंड ये चीज़ हुई है, ठीक है। ये मैं आपको ऐसा इतना अप्रोच क्यों बता रहा हूँ, ताकि पहले आप लिस्ट करना सीखो कि आपको क्या करना है। जब आपको पता चल जाता है ना कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, अब मुझे दोस्त के घर पे पहुँचना है, तो मुझे एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे, लाइक मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पे। तो तभी आप बराबर से कर पाते हो, तभी आप चीज़ों को टैकल कर पाते हो, नहीं तो यहाँ वहाँ घूम जाते हो, ठीक है। अब ये एक्स ना मुझे हर जगह पे बनाना है, क्योंकि मुझे बताना है मैंने ये नहीं किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अल्ट प्रेस करके हर इसको कर सकता हूँ ऐसा प्रेस, और कंट्रोल वी करूँगा, सो दैट कि ये मेरा हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ डील कर सकते हैं, लाइक हम एक सर्च फोल्डर फंक्शन बना सकते हैं वगैरह, लेकिन हम उसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में इसको करते हैं। अब रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में हम तो ड्यू में कर सकते हैं, ड्यू में कर सकते हो, बट फॉर गुड एसईओ प्रैक्टिस आपकी जो ऐप है वो रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में रैप होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आप ये प्रैक्टिस अभी से ही हो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब मैं एक ड्यू बना, या फिर मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं ड्यू बनाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब ये ड्यू है मेरा। अब ये ड्यू मेरा पूरा का पूरा ये स्क्रीन है, ठीक है, पूरा पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा डिव है। ओके, अब हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारा एक चीज़ हो कि कुछ ऐसे मैं इसके अंदर अगर मैं लिखूँगा, ठीक है, H2 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो, तो देखो ये हेलो वर्ल्ड ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है तो S2 वगैरह कुछ दिखा नहीं है, ठीक है, नॉट में दिख रहा है वो, क्योंकि वो इंडेक्स सॉरी सप्लाई है इसके लिए, ठीक है। हमारा पेज दिख रहा है। अब हमें इसके अंदर डिव करना है। अभी हम HTML सीखेंगे, हम लॉजिक भी सीखेंगे, तो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें आ रही है। तो एक डिव है, और आप देखो ये ऐसा एक डिव है, ठीक है, ठीक है, एक डिव है। और हम इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम एक ऐसा सर्च बार बनाएंगे, और यहाँ पे हम टू डूज के लिए जगह पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ये डिव है और उसके अंदर एक डिव बनाते हैं, ठीक है। इस डिव में सर्च बार होगा हमारा, और बटन, सर्च बार एंड बटन, बटन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ टू डूज, ठीक है। यहाँ क्या होगी, यहाँ पे होगी लिस्ट ऑफ टू डूज, ठीक है, TOS। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो काम जाएगा, ठीक। अब हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वर बनाते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, टाइप टेक्स्ट करेंगे, आपको पता ही है, ओके। और ये यहाँ पे काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे ID दूंगा सर्च, और यहाँ पे प्लेस होगा मैं, ओके, एंटर योर टू, ठीक है। अब एंटर टू डू, और साथ में मैं एक बटन दूंगा, ऐड टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, नो, बट हम थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास नेम्स दूंगा, ठीक है, क्लास नेम्स पे देना, क्लास नेम, ठीक है। मैं पहले थोड़ा देता हूँ ताकि मुझे समझे, बॉर्डर 2 देने से बॉर्डर मिले। अब मैं करूँगा पैडिंग X से 3 दूंगा, और पैडिंग Y से 2 दूंगा, पैडिंग Y से 2 दूंगा, ठीक है। पैडिंग से 3, पैडिंग Y से 2, तो कुछ ऐसा बन रहा है, ओके। मैं चाहूँगा कि विड्थ जो है जो ना वो कितना हो, 50 विड्थ हो, तो देखो कितना हो गया, ओके। सो तो इतना हो सकता है बड़ा। और हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर में एक काम करूँगा ना, इसको, ठीक है, इसको क्लास नेम दूंगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे इसको ना सेंटर में लाऊंगा, तो मैं MX और करूँगा कुछ नहीं, बिकॉज डिव वगैरह उसके अंदर का डिव को करना तो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा देख जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आइटम सेंटर, ठीक है। उससे क्या होगा, भाई देख सेंटर में तो आ गया, लेकिन ये देख ना, ये जो नीचे जो आना चाहिए था वो तो भाई बाजू में आ गया। अब तो फिर सिलेक्ट कर दिया, ये डिव पहले आ रहा है, ये डिव मैं आपको अगर दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे करके, बॉर्डर 2 दूंगा मैं आपको इसको, तो देखो ये डिव पहले आ रहा है और दूसरा डिव भी उसके ऊपर है। अब ये ऐसा ओवरफ्लोडिंग का इशू है, मैंने फिक्स विद दिया इसके लिए। तो हमें क्या करना है, देखो अब हम करेंगे पता, अब ये डिव तो आ रहा है, लेकिन उसके बाजू में ये नीचे वाला डिव भी आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लेक्स कॉल कर देंगे, तो अब कैसे ऊपर नीचे आएगा भाई साहब, ये कूल आया, ठीक है, कूल। हम आगे बढ़ते जाएंगे, तुम से ध्यान दो। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ना एक कुछ ऐसा भी दे सकते हैं कि इसका जो हाइट है वो क्या हो जाए, हाइट है स्क्रीन, हाइट स्क्रीन का मतलब देखो क्या है, इसने बताया, देखो हाइट स्क्रीन मतलब हाइट 100 VH। तो मैं इसको ऐसा दूँ
तो देखो भाई हाइट भी आ गई और ये ऐसा भी आ गया। चलो अब डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल और वो बैकटिक्स वाला साइन दबाता हूँ और मैं इसको ये करता हूँ। ठीक है, अब 50 VW दे दिया हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको राउंडेड राउंडेड करता हूँ। राउंडेड एल करूँ तो थोड़ा सा राउंडेड आ जाएगा। चलो भाई सही है। इसको थोड़ा सा मैं पैडिंग वाई में मैं इसको टेक्स्ट 3XL दूंगा। ठीक है, इसमें फॉन्ट्स भी ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कूल, अच्छा दिख रहा है। अब ना क्या कर सकते हैं इसमें हम थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास देंगे इसको तो देंगे पैडिंग्स में पैडिंग में कितना पैडिंग वाई में 2 हो जाए। ओके, देखते पहले कैसे दिख रहा है। हाँ ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ना एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं। रुको मुझे पहले चेक करने दो कि माइक चालू है क्या मेरा। हाँ, मैं बैकग्राउंड में इसको क्या कर दूंगा, ग्रीन दे दूँगा। ग्रीन 500 600 दे देता हूँ। तो अभी मुझे पता चल रहा है मेरा बटन कैसे दिख रहा है। ओके, और मैं इसका बॉर्डर 2 निकाल लेता हूँ और यहाँ पे शैडो या फिर बॉर्डर बॉटम 2 देता हूँ। इसको देने के बाद क्या करना है, हाँ प्रॉपर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना ये पर्टिकुलर चीज़ हटानी है। कौन सा, राउंडेड एज, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं राउंडेड एज का। तो अलग कलर भी दे सकता हूँ लेकिन मैं अभी के लिए इतना रुक रहा हूँ। ठीक है, और चाहिए तो मैं इन दोनों में गैप भी देख सकता हूँ या फिर मैं इसको मार्जिन मैं बोलूँगा मार्जिन राइट 5 का दे दूंगा तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना है इसका फॉन्ट बुल करना है, फॉन्ट है ना बुल करना है और राउंडेड जो है उसको एज देना है, सो दैट ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में आ जाए एंड अच्छा दिखे। अब वो ग्रीन के ऊपर ना मुझे फॉन्ट वाइट सॉरी टेक्स्ट वाइट ना। चलो, तो अभी इतना अच्छा सा आ गया। और यहाँ पे एंटर योर टू डू, ये जो आउटलाइन है ना मुझे उसको हटाना है। सो व्हाट कैन आई डू इज़ दैट कि मैं इस यहाँ पे आके बोलता हूँ आउटलाइन नन। आउटलाइन नन हो गया तो ये गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर करूँगा ना तो मुझे ना बीच में आ जाएगा। टेक्स्ट सेंटर करूँगा और फॉन्ट और टेक्स्ट का जो है ना तो को दिखाता हूँ किस हो रहा है। टेक्स्ट सेंटर करूँगा तो मैं अभी कुछ भी टाइप सेंटर पे आ रहा है जो अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं इसका क्या करूँगा, टेक्स्ट का जो कलर है ना वो ग्रे करूँगा और ग्रे में कुछ 500 का करूँगा। सो मैं जो टाइप करूँगा दैट इज़ प्रॉपरली विजिबल। और आई गेस मुझे टेक्स्ट LG नहीं देना चाहिए यहाँ पे। किधर गया वो टेक्स्ट, 3XL की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, मुझे टेक्स्ट XL भी चलेगा लेकिन पैडिंग वाई थोड़ा सा बड़ा देता हूँ। आई गेस पैडिंग वाई बनाने की ज़रूरत भी है क्या, नो आई गेस उसकी इतनी नीड नहीं है लेकिन बड़ा थोड़ा अच्छा था। लेट इट बी X2XL दे दूँ क्या, मुझे बटन में भी फिर टेक्स्ट 2XL देना पड़ेगा फॉर इम्प्रोवाइजिंग द कंसिस्टेंसी। तो बटन के ऊपर भी टेक्स्ट 2XL दे देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। और एंटर द टू डू मुझे इसकी ज़रूरत। ओके कूल, दिस इज़ योर एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ बीच। ओके, टेक्स्ट XL हो गया, 2XL हो गया। चलो ये सही है इतना। अभी मुझे मेरा एम कुछ अलग है तो या फिर मैं इसका बॉर्डर भी हटा दूंगा ना तो और सही लगेगा। मैं इसका बॉर्डर हटा के देखता हूँ। बॉर्डर तो यार समझ रहा ही नहीं है कहाँ से क्या टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ना एक बार शैडो MD देता हूँ या फिर BG बैकग्राउंड उसको दे देता हूँ ग्रे या फिर 300 दे दूंगा तो सही लगेगा। और हाँ, इस टू का भी जो हाइट है ना वो भी बढ़ा देता हूँ मैं। इसको पैडिंग वाई से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पैडिंग वाई 5 करूँगा तो बड़ा हो गया साला। पैडिंग वाई 4 करूँगा तो ओके, पैडिंग वाई 3 करूँगा तो 3 कर हो जाए भाई। 3 ओ शिट, पैडिंग वाई 3 तो हाँ। तो आई गेस अभी तो थोड़ा अभी लग रहा है अच्छा। ओके कूल, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको फ्लेक्स कर दूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं क्लास नेम देता हूँ, इसको करता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स करूँगा तो देखो ऐसे साइड में आ गया बराबर। जस्टिफाई कंटेंट अंडरलाइन आइटम्स करने की भी ज़रूरत नहीं, सब साइड में आ गया। और एक काम करता हूँ, मुझे अगर फ्लेक्स यूज़ कर रहा हो तो मैं इसको ऐसे मार्जिन राइट 5 क्यों देता हूँ, तो सोचा मैं इसको गैप दे दूँगा। गैप प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स में तो वो दे दूँगा। ओके, गैप 3 का, ओके गैप 5 का, तो आई नीड गैप ऑफ 5। ओके कूल, so that's what my app
का मेरा जो सर्च बार लुक्स लाइक, ठीक है। तो अभी मेरा एक हो गया काम, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना इसमें एक छोटा सा इसमें फ़ॉन्ट वाला जो गेम है वो भी कर सकता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट्स और google.com पे जाऊँगा, मैं आपको फ़ॉन्ट इम्पोर्टिंग भी दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप, अगर आप एक डेवलपमेंट कर रहे हो छोटा अब खुद से, तो आप कैसे आप करोगे, ठीक है। अब मेरा एक फ़ॉन्ट है मॉन्टसेरेट करके, तो दिस इज़ गुड वन। उबंटू भी अच्छा है, उबंटू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप फिर एक काम करते हैं, मॉन्टसेरेट यूज़, इसमें भी देखते हैं कुछ है क्या अच्छा। मुझे एक अच्छा फ़ॉन्ट चाहिए, दैट्स इट। मुझे ये रेगुलर 400, ठीक है। गेट फ़ॉन्ट के ऊपर करेंगे हम, और हम क्या करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर, एंड देन हम क्या करेंगे, इस इंपोर्ट वाली जो चीज़ है उसको करेंगे, एंड ये चीज़ आपको कॉपी करनी है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो इंडेक्स और CSS में आते हैं, फ़ॉन्ट्स लगा भी देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नीचे लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। बट यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल नहीं करना। आपको जहाँ पे आपका टेलविंड इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको ये लगाना है, ठीक है। और आपको क्या कर सकता है, आप मुझे रेगुलर 400 देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, ठीक है, फ्रॉम से नॉर्मल। और मैं क्या करूँगा, मैं पूरे बॉडी में ही ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, क्योंकि, और मैं सिंपल सा करूँगा, मैं बॉडी के लिए, ओके सॉरी, ये पूरा चीज़ लगा दूँगा। सो अब जो मेरा एप्लीकेशंस कुछ कैसा दिख रहा था, तो अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा फैंसी फ़ॉन्ट है, बट यार वैसे भी आप क्या क्या ही इतना ज़्यादा। दिस इज़ दी टू डू, ठीक है। आप मॉन्टसेरेट नॉर्मल लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है ना यार, अभी आपको इतना सब मिल रहा है, कूल, ठीक है। चलो, तो हमारा बेसिकली, मैं अगर इसको शैडो भी ऐड करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ, कुछ शैडो MD। हम चाहे तो बाद में फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन आई गेस अगर शैडो ऐड नहीं करूँगा फिर भी आपका काम हो जाएगा, या फिर आप अगर BG100 को भी क्लोज़ कर रहे तो आपको ऐसा ट्रायल एंड एरर करना है, बिकॉज आपको कोई स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसा देगा नहीं। देखो, कुछ इतना ज़रूरत नहीं, वो जो ग्रे वाला था वो बेटर है और शैडो से, ठीक है। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस शैडो पार्ट। तो हमारा ये जो टू डू वाला जो ऐप था, ये जो इनपुट है वो हो गया है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं ना सही में बोल रहा हूँ, मुझे इसका टेक्स्ट एक्सेल सही लगता है, और इसका थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा दूंगा ना तो गैप प्रॉपर हो जाएगा। पैडिंग वाई में 3 दे दूंगा मेरे भाई, लेकिन प्लीज़, हाँ अब कूल है, ठीक है, अब कूल है, ठीक है। अब चाहिए तो मैं इसको टेक्स्ट सेंटर भी नहीं करता हूँ, लेकिन यार सही है। अभी टेक्स्ट सेंटर आएगा तो सही है, जो वो जो दिखता है, ठीक है, सही है। हाँ, एंटर यूट्यूब। अब हमारा ये मेन सेक्शन जो ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन एकम्प्लिश्ड, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो। इस जगह पे हम विन और डॉट दबाएंगे, और यहाँ पे ना ये वाला पार्ट लगा देंगे, ठीक है। मतलब हो गया मेरा वो काम। अच्छा, ये नहीं, सच्ची ये लगा देते हैं। ये मेरा इनपुट फॉर एडिंग टू डू हो गया, बट कर, ठीक है। ये हमारा 2 काम बचता है। तो पहले का तो क्या करते हैं, हम ग्रैब करते हैं, ठीक है। अब ग्रैब करने के लिए आपको इस इनपुट का जो डेटा है वो ग्रैब करना है।
मैं सबसे इजी वे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है ऊपर, सबके ऊपर, एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ओके सॉरी, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम हियर। ओके चलिए, आपने यूज स्टेट आई गेस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा फिर भी ठीक है। चलो यूज स्टेट, यूज स्टेट में हम बेसिकली स्टेट सेव करते हैं। स्टेट मतलब क्या होता है, डेटा, डेटा दैट जो आपको यूज़ करना है, सिंपल सा, ठीक है। सो यूज स्टेट का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। अगर आपको सही में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको यहाँ पे आना है और youtube.com/coder29 पे आना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर करा रखा है। मैंने यहाँ पे मर्न स्टैक का वन शॉट भी बनाया है, 5 आवर्स का मर्न स्टैक इन 5 आवर्स का बनाया है, आप वो देखते हो। या फिर आप यहाँ पे प्लेस में आके, ओ सॉरी लिंक हो गया, हाँ लिंक्डइन पे आप कॉन्टेक्ट सकते हो अगर आप कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिक चीज़ों के कॉन्टेक्ट मत, लाइक खुद से बहुत ट्राई करोगे फिर भी नहीं हो रहा है। और आप पहली बात मतलब ये रिएक्ट मेड सिंपल वाला जो चीज़ है वहाँ पे आ सकते हो। और मैंने यहाँ पे सब चीज़ें बताई, लाइक सेटअप वगैरह, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, ये आपको वीडियो देख लेनी है, आपका काम बहुत भारी होने वाला है, ठीक है। तो हम मेन ऐप के ऊपर आते हैं और नाउ लेट्स सी कैसे करेंगे। तो ऐप का सेटअप करना मतलब इसलिए क्या करना है, हमें पहले करना है स्टेट बनाना है। सो पहले होगा नाम कैसे बनाना है, तो मैं क्या करूँ, सिंपल सा टूल्स मैं बोलूँगा और मैं बोलूँगा सेट टू डू, या फिर मैं बनाऊँगा एक स्टेट, क्योंकि मुझे एक स्टेट का वैल्यू ग्रैब करना है, और बोलूँगा सेट टू डू इक्वल टू यूज स्टेट। और ये अब बेसिकली टू डू क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको टू डू की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो आप टू में कैसे दिखाता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज स्टेट में आप अभी कुछ एरे का काम नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग से डील करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, माई डेटा कर रहा हूँ, माई डेटा, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ, कंसोल डॉट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डू, ठीक है। तो आपको क्या लगता है टू डू का वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी मैं पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा लेता हूँ। टू डू सेट टू डू आपको एक ऐसा एरे टाइप में लिखना है और उसको बताना है कि यूज स्टेट है और इसका इनिशियल डेटा है, जो टू डू का इनिशियल डेटा है वो ये है, ओके। अब मुझे बताओ टू डू में क्या है अभी, तो चलो यार देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट आई से हमारा ब्राउज़र का कंसोल ओपन होता है। मैं यहाँ पे आऊँगा और कंसोल पे जाऊँगा एंड देखो क्या हो रहा है, माई डेटा आ रहा है। अभी मतलब मेरा क्या, मेरे टू डू के अंदर माई डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सेट टू डू क्या कर दो, मुझे अभी टू डू के वैल्यू चेंज करना है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा ना कि टू डू इज़ इक्वल टू मेरा नाम, तो देखो यहाँ पे पहले ही ना मेरा नाम एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, टू डू, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको इसका वैल्यू चेंज करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है सेट टू डू, देन दिस इज माई टू डू, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक बार, दिस इज माई टू डू, सेट टू डू कर लिया हमने और एरर कहाँ पे आया, हाँ क्योंकि टू डू हमने कहीं यूज़ नहीं किया इसलिए वो लाल दिखा रहा है कि ये चीज़ भैया तुमने यूज़ नहीं की है, दैट्स इट। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये क्या इसने बता रहा है कि हाँ रीच लिमिट्स और प्राइवेट इनफाइनाइट लूप, तो बेसिकली इनफाइनाइट लूप में चला गया वो, लेकिन आपको समझ गया कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये बात है, ठीक है। सो अब हमारा टू डू में पहले क्या होगा, हम पहले एम्प्टी स्ट्रीम रखेंगे कि पहले भाई ये एम्प्टी है, लेकिन मुझे मेरा मेन टास्क है, अभी मैंने स्टेट वगैरह बना लिया कि कहाँ पे मैं इसको, मतलब यहाँ से उठा के मुझे कहाँ पे तो रखना पड़ेगा ना, मुझे उठा के यहाँ पे, मुझे पहले उठाना यहाँ पे बड़ा टास्क है, ठीक है, उठाना यहाँ से बड़ा टास्क है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास ना एक ऑन चेंज इवेंट होता है, ऑन चेंज हो चाहे रिएक्ट में, तो मैं ऑन चेंज को क्या बोलूँगा, मैं ऑन चेंज को पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे ऑन चेंज एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और मैं बोलूँगा कि चेक इनपुट, तेरे इसमें जब भी ऑन चेंज हो, ऑन चेंज मतलब कुछ भी चेंज हो भाई, कुछ भी चेंज, तू क्या कर देना, सेट टू डू को क्या कर देना, सेट टू डू को क्या कर देना, तू सेट टू डू में क्या कर देना, कुछ तो कर देना। अब सेट टू डू में क्या करना है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे इवेंट, ओके, उसकी वैल्यू हमें दे दे, ठीक है। मतलब अभी ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइपिंग का इवेंट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू क्या हो गई, ये चीज़।
ठीक है। ये जो डी एफ लिख रहा है वो होगा टाइपिंग का इवेंट। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा कि देख, ऑन चेंज होने के बाद मुझे तेरे से इवेंट लेना है। ओके, तो मैंने कॉल बैक फंक्शन बना दिया। बेसिकली आप इसको ऐसे करते हो, कुछ ऐसे एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हो, ठीक है। एक कुछ ऐसा कॉल बैक फंक्शन होता है, लेकिन कैसा है कि आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी बात पता है ना कि यार अगर एक लाइन की चीज़ कि नहीं, मेरा इवेंट कौन सा हो रहा है, टाइपिंग का इवेंट कहाँ पे हो रहा है, टारगेट पे। तो ये जो इनपुट टारगेट बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा इवेंट हो रहा है उसका ये जो टारगेट है ना भाई, उसका जो वैल्यू है ना उसको कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँ, ठीक है। ओके, अब चलो हम एक काम करते हैं इसको। हेलो हेलो भाई, कितना लगा ऑन चेंज हुआ, ई सेट डॉट हुआ कि नहीं यार? हुआ, मेरा सिस्टम लैग चल रहा है गेस। ठीक है, तो ई डॉट ई प्रॉपर हुआ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने रैप किया। अब हम क्या करते हैं, एक बार ना इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे समझे क्या हो रहा है। ठीक है, कूल। अभी कुछ एरर नहीं आ रहा है प्रॉपरली, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको लाल लाल दिख रहा है, तो समझ लें मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे लॉजिक से तो क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट्स के अंदर रैप करते हैं और इसको लॉक भी करते हैं, ठीक है। मतलब क्या लॉक करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। मतलब ये सेट तो करो एंड ऊपर से ना लॉक करो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, टू डू लॉक करो, ठीक है। और देखो बात क्या हो रही है, यहाँ पे आके ए टाइप कर रहा हूँ, ए एस। ये थोड़ा ना लेट अपडेट होता है, थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है जी, ठीक है। सो दिस इज माई टू डू। तो हमने जो चीज़ यहाँ पे की उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक है। ऑब्वियसली ना मैं टू डू की वैल्यू लॉक कर रहा हूँ, मैं पहले सेट कर रहा हूँ और लैप कर रहा हूँ। तो भाई मेरा पहला टास्क हो गया ख़त्म। क्या? ये टू डू की वैल्यू ग्रैब करना, ठीक है, ये बात है। टू डू की वैल्यू ग्रैब करना, दैट वाज माय टास्क एंड वो हो गया ख़त्म। तो अब हम क्या करते हैं, लॉजिक फॉर एडिंग टू डू, ठीक है। तो मेरा ग्रैबिंग का पावर हो गया, मैंने वो लिखा नहीं, ग्रैबिंग का टास्क हो गया। ओके, मेरा टू डू ग्रैब हो गया। अब मैं चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं तो ऐड हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, अब वो कहीं ना कहीं ऐड हो टू डू। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर कॉन्स्ट ऐड टू डू, ठीक है। तो ऐड टू डू ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, एक फंक्शन है, ठीक है। ये एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पता तो क्या कर रहे हो यार, रिएक्ट का प्लेलिस्ट है तो ऑब्वियसली चैनल पे जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, कुछ प्रॉब्लम है तो रुको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबके आपको रेफरेंसेस प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। देखो, जावास्क्रिप्ट इन 7 डेज क्या कंसेप्ट सिखा है दोस्त, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए कि लोगों को बहुत समझा भी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं देखना है तो मत दो। तो अब इस फंक्शन में हमें क्या लिखना है, सिंपल सा लॉजिक टू ऐड टू डू, दैट्स इट। अब मुझे ऐड टू डू, मुझे क्या करना है कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा वो फंक्शन ट्रिगर हो। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी इस फंक्शन के ऊपर ऑन क्लिक हो, दोस्त आ जा यार, ठीक है चलो। जब भी इस फंक्शन में ऑन क्लिक हो तब क्या हो, तब एक फंक्शन हो जाए ऐड टू डू, ये फंक्शन कॉल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, क्लिक कर रहे भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे कुछ होगा, हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लिक हो रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँ टू डू एडेड या फिर ऐड टू डू क्लिक, ठीक है, CLI CKED, तो
अब देखो अगर मैं इसमें ऐड टू डू क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऐड टू डू क्लिक कितने बार, 2 बार क्लिक हुआ। ये कर रहा हूँ ऐड टू डू क्लिक, ऐड टू डू क्लिक, ऐड टू डू क्लिक, तो अब मेरा क्लिक वाला इवेंट भी हो रहा है। मतलब अभी क्या मैंने बेसिकली मैंने ग्रैब भी किया, मेरा क्लिक वाला फंक्शनलिटी भी डाला, लेकिन अभी मेन काम है कि क्लिक होने के बाद मेरा कहाँ पे है। ठीक है, अब ऐड टू डू मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी, लेकिन हमारे इसमें बात क्या है कि हमारी टू डू की वैल्यू, अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। कैसे, मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक होने के बाद मुझे ये जो टू डू की वैल्यू हमने यहाँ से जो ग्रैब की है वो हमारे लोकल स्टोरेज में सेट करना है। ठीक है कि नहीं, बात है कि नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। कैसे 2 ऑप्शंस, नहीं अब पहली बात 2 ऑप्शंस की बाद में पहले हम सोचेंगे कि कैसे करेंगे। टू डू है हमारे पास यहाँ पे, ऐड टू डू वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैं क्या करूँगा, ये जो टू डू की वैल्यू है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ, पहली बात। ठीक है, पहला मेरा वे हो सकता है बेस्टली, क्योंकि क्या है कि मेरा ये टू डू मेरा यहाँ पे स्टेट बना हुआ है ना, इस स्टेट को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस, मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ मेरा टू डू। तो जब भी अभी मैं इस बटन को लॉक करूँगा, इस बटन को क्लिक करूँगा, तो मेरा टू डू वहाँ पे दिखेगा, दिस इज़ माई टू डू, दिस इज़ माई टू डू। ठीक है, तो अभी देखो वो दिख रहा है। ठीक है, मैं बटन के क्लिक करने के बाद वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा टू डू आ रहा है। दूसरा मेथड जो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस हो जाती है वो क्या होती है कि हम एक फंक्शन ऐसा बनाएं जो कि टू डू हमारा ले रहा हो। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो टू डू है वो यहाँ से लूँगा, मेरा टू डू, ओके, या फिर मैं यहाँ से डेटा लूँगा और वो डेटा यहाँ पे दिखाऊँगा, डेटा, और जो डेटा होगा वो कहाँ पर क्या होगा, वो मेरा टू डू होगा, तो मैं यहाँ से पास करूँगा। तो जब भी मुझे ऐसे फंक्शन से अगर जब भी पास करना होता है तब मुझे यहाँ पे ऐसे कॉल बैक टाइप करना पड़ता है। और मुझे क्या करना है कि देख, मुझे ऐड टू डू में एक डेटा भेजना है। ठीक है, ऐड टू डू के अंदर एक डेटा भेजना है, लेकिन डेटा क्या है मेरा, ये जो मैंने सेट किया ना टू डू, तो मेरा डेटा ये टू डू है। ठीक है, मेरा ये टू डू है। ओके, अब ये डेटा मैंने टू डू पास कर दिया। ठीक है, अब वो डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा डेटा है, ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा डेटा क्या है, टू डू, और वो टू डू कौन सा है, ये। ठीक है, आप बात समझे। अभी अगर मैं कर रहा हूँ ऐड टू डू तो भी हो रहा है काम, तो भैया बेस्ट कौन सा है इसमें से, तो मैं बेस्ट वर्स्ट ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी बेस्ट है। अभी के हमारे सिचुएशन के लिए दोनों भी बेस्ट है, लेकिन हर टाइम मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा कुछ रीयूजेबल फंक्शन बनाएंगे सो दैट कि अगर बाद में भी कभी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हमें फंक्शन यूज़ हो जाए। अब बात क्या है कि अगर समझो ये किसी और चीज़ में मेरे को यूज़ करना होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये क्या सिर्फ टू डू के लिए है ना, तो यहाँ से वो डायरेक्टली टू डू ले रहा है। अब समझो मैं यहाँ पे कोई भी डेटा अगर पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ शिट व्हाट इज़ दिस मैन, कंट्रोल बी, अगर मैं इसमें यहाँ पे अगर ऐसा कुछ स्ट्रिंग पास करता हूँ ना कि दिस इज़ ओके, दिस इज़ राज, और अगर मैं यहाँ पे ऐड टू डू कर रहा हूँ तो दिस इज़ राज ऐड हो रहा है, तो ये नहीं आ रहा। तो उसका मतलब क्या, हमने इस फंक्शन को बना दिया रीयूजेबल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो, क्योंकि हमारा ऐप सिंपल है तो अभी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ऐड टू डू करो या यहाँ से कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई गेस आपको समझ रहा है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू डू करके एक फंक्शन के अंदर सिर्फ टू डू हमारा पास कर रहे हैं और वो टू डू यहाँ से ले रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं टू डू लिख सकता था, यहाँ पे भी टू डू लिख सकता था, तो वो स्कोप के साथ थोड़ा सा खेल होता था। लेकिन आपको पता है स्कोप, तो स्कोप क्या होगा, जो भी स्कोप होगा, मतलब जो टू डू यहाँ पे है वो इस टू डू से सेपरेट होता था। लेकिन मैं आपके दिमाग का अभी फ़िलहाल के लिए रायता नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, ऐड टू डू फंक्शन के अंदर मेरा टू डू पास किया। अब टू डू क्या है, पहले ये देखो, ये यहाँ पे मेरा टू डू भर गया। ठीक है, मेरे टू डू के अंदर एक वैल्यू आ गई, फिर मैंने ऐड टू डू फंक्शन के अंदर टू डू पास किया। वो टू डू ये डेटा है, ये डेटा मत समझो, यहाँ पे टू डू ही है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है। लाइक यहाँ पे जो राज या फिर यहाँ पे जो आपका राकेश है वो यहाँ पे आपका जाके रॉकी हो गया, सिंपल सा, लेकिन चीज़ वही है वो। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, चलो अब हमारे पास आती है लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज का डेटा कहाँ पे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आना है मेमोरी में, लाइक नहीं नेटवर्क किधर है, वो किधर है, हाँ एप्लीकेशन में,
और यहाँ पे आपको देखो लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने बेसिकली रेजर का पे में ये किया था, तो हाँ, तो आपका यहाँ पे दिख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज होता है डॉट सेट आइटम। अब लोकल स्टोरेज में आपको कुछ आइटम को सेट करना, तो मुझे होगा सेट आइटम, और मैं बोलूँगा मेरे आइटम का नाम होगा टू डू, मतलब की क्या होगी मेरी टू डू, और वैल्यू का होगा जो भी ये डेटा है वो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करूँ और मैं अगर ऐड टू डू करूँ, तो देखो टू डू की है और उसकी वैल्यू क्या हो गई ये। फिर अगर मैं समझो माई नेम इज़ राज ऐसा करूँगा और ऐड टू डू करूँगा, तो मेरे टू डू की वैल्यू ये हो गई। आप बोले भाई वहाँ पे तो रिप्लेस हो गया। रिप्लेस हो गया क्योंकि हमने सेट आइटम कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें, क्योंकि आइटम लोकल स्टोरेज में जो आइटम है, पहले जिसकी वैल्यू क्या, पहले उसकी वैल्यू क्या थी, वो वाली थी, और अभी ये उसकी वैल्यू सिर्फ ओवरराइट हो गई क्योंकि हमने इस की वैल्यू ओवरराइट की। लेकिन दोस्तों ये मेथड से प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? अगर आपने कोई नया टू डू बना लिया तो आपका जो नया टू डू है वो हो जाएगा ओवरराइट। तो भाई फ़ायदा क्या है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ चलाना पड़ेगा। सोचो क्या होगा, एक बताऊं? आपको पता है एरे होता है, एरे, ठीक है? अगर आप एक एरे के साथ, आपको पता है एक एरे में मल्टीपल आइटम्स हो सकती है, तो आप थोड़ा इमेजिन करो, क्या आप एरे में अपना टू डू डाल सकते हो? हाँ डाल सकते हैं भैया, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट टू डू ऑब्जेक्ट, ठीक है? टू डू ऑब्जेक्ट करके बनाता हूँ। अब टू डू ऑब्जेक्ट में क्या बोलूँगा मैं कि देखो, पहली बात मेरा एक टू डू ऑब्जेक्ट बनेगा। टू डू ऑब्जेक्ट में पास में आईडी होगा, क्योंकि बाद में हम कुछ चीज़ें चेंजेस करेंगे तो उसके लिए मुझे आईडी की नीड है। अब इस टू डू ऑब्जेक्ट में मैं क्या बोलूँगा, आईडी में समझो 1 डालूंगा, या फिर मैं मैथ डॉट रैंडम कोई भी आईडी लूँगा, ठीक है? मैथ पता है, ठीक है? मैथ डॉट रैंडम कोई भी आईडी होगी, ठीक है? और मैं क्या बोलूँगा कि हाँ टू डू आईडी बन गई, और मैं बोलूँगा कि देखो मेरा जो टू डू है, ठीक है, या फिर मैं मेरा टू डू, ठीक है, या फिर मेरा टू डू मेरा मेन है। ये तो अब ये ऑब्जेक्ट है ना, आप ज़्यादा टू डू से कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो ना? मैं ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी आईडी ये है, और मेरा टेक्स्ट जो है वो ये है, कौन सा? डेटा। सिंपल सी बात है। एक मेरा टू डू ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अभी कंसोल डॉट लॉग अगर टू डू ऑब्जेक्ट करूँ तो देखो अब बात क्या होती है। अगर मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ और अगर कंसोल में चेक करो तो आप देखो एक आईडी बन गई, रैंडम वाली आईडी, और उसकी टेक्स्ट क्या हो गई ये, ठीक है? ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ तो देखो दूसरी ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो मेमोरी में वो राइट हो रहा है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ पे गया वो, एप्लीकेशन में, इसमें देखो रीराइट हो रहा है, बट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मेरा दूसरी बार पेस्ट हुआ, तो मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, पहली बात इसमें कुछ ऐप ऐड करके, देखो 2 मिनट। इसके पास लोकल स्टोरेज के पास इतने आइटम्स होते हैं, ठीक है? इतनी सब चीज़ें होती है, बट इसमें कुछ ऐप एंड विपेंड वाली की चीज़ नहीं लिखी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बात करेंगे कि हम इस टू डूज़ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? या फिर हमारे पास और भी लॉजिक्स हो सकते हैं। तो अभी कैसे मेरे पास टू डू ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक एरे में अपेंड कर देता हूँ, एंड देन वो पुश करते जाता हूँ, ठीक है? अगर ऐसा करूँगा तो क्या मेरा काम होगा? जी भाई बिल्कुल होगा। लेकिन जब अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वो इतना सही नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना पहले ऐसा हटा देता हूँ और पहले की मेथड के सूझ जाता हूँ, ठीक है? बिकॉज मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट इस ऐप को बनाना नहीं है, इस ऐप को कैसे बनाते हैं वो सिखाना, वो मेरा कंसेप्ट है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बेसिक ऐसे छोटा लॉजिक लगाते हैं। हम बोलेंगे कॉन्स्ट टू डू एरे, कॉन्स्ट टू डू एरे, टू डू एरे इज इक्वल टू, और हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा एक काम कर दो सिंपल सा कि यार देख भाई टू डू एरे है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक टू डू एरे एक एम्प्टी है, ठीक है? टू डू एरे एम्प्टी है, हम
एकदम कॉन्स्ट नहीं, जैसे ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं लिखना, हमें सिंपल सा क्या करना है कि टू डू एरे में पुश करना है टू डू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट में लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या करेंगे, टू डू इज इक्वल टू डू ऐसा रहेंगे ना, तो देखो कैसा डेटा आता है, और बाद में हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे, ठीक है। अब चीज़ें देखो, अब चीज़ें आप ऐसे समझोगे, ठीक है। देखो अभी हमने ये लॉजिक लिखा, अब हम आएंगे एक बार इसमें एप्लीकेशन में, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझेगा कि कैसे एक टू डू ऐप बनाना और एक ऐसा बिगिनर जैसे काम करना कितना नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा टू डू वन, ठीक है। टू डू वन किया, अगर मैं ऐड टू डू करता हूँ तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ऐसा क्यों, बिकॉज मुझे यहाँ पे इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, ऐसा नहीं, जेसन डॉट ओ शिट माय गॉड, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। तो मुझे इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, और देन अब देखो चीज़ें हो गई, टू डू वन ऐड कर रहा हूँ तो देखो मेरा एक टू डू ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें टू डू टू ऐड कर रहा हूँ तो क्या होता है भाई, ये तो रीराइट हो रहा है, बराबर कि नहीं, मतलब यार भाई क्या फ़ायदा, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यूजुअली बातों में क्या हो रहा है कि आपका हो रहा है भाई, यार तुमने तो और मुसीबत में डाल दिया हमें, ठीक है। सो अब तुम एक लॉजिक बुलाओ, क्या हो रहा है कि आप जो डाल रहे हो वो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम एक स्प्रेड ऑपरेटर, आपने सुना है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे कि देख, जो जो टू डू एरे में पहले था, ठीक है, जो जो टू डू एरे में पहले था वो तो रहने दे, और दूसरा मैं जो डाल रहा हूँ वो भी डाल दे। मतलब क्या, बेसिकली आप जब भी एरे के अंदर पुश कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि नया एलिमेंट वहाँ पे पुश हो रहा था, नया एलिमेंट वहाँ पे पुश हो रहा था, बात यही है। लेकिन अब हमने क्या बोला कि उसको कि देख भाई, टू डू एरे में पुश करने से पहले टू डू एरे में पुश तो कर, जो डेटा है उसको रहने दे वहाँ वहीं पे, और उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा पुश कर, ठीक है। हम देखते एक बार, ऐड टू डू करेंगे, ऐड टू डू 3, टू डू 4, टू डू 5 कर दिया ऐड, ओ शिट, वहाँ व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, मैं बस को रिफ्रेश कर देता हूँ। और देखो इसमें ना, इसमें देखो वही बात बोल रहा हूँ कि देखो आपका डेटा ना चेंज नहीं हो रहा, टीडी कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ, 2 मिनट हाँ दोस्तों, हाँ टीडी करो, ऐड हो रहा है, लेकिन अभी ये ऐड नहीं हो रहा है, वाई, ठीक है। तो ऐसे आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहले बात टू डू ऑब्जेक्ट, ओके, मुझे टू डू एरे नहीं करना, मुझे यहाँ पे टू डू ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। मैं गलती से, इसलिए वो डेटा कुछ और ऐड नहीं हो रहा था, टू डू ऑब्जेक्ट। अब मैं टी डी ऐड कर रहा हूँ तो देखो टी डी ऐड हो रहा है, डी ऐड कर रहा हूँ, डी डी ऐड हो रहा है, लेकिन भाई क्या हो रहा है एक्चुअली में, एक ही तो डेटा हो रहा है, हाँ मेरे भाई मुझे पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसे कर दिया और बोले कि जो टू डू एरे है वो दे और टू डू ऑब्जेक्ट छोड़ दे, या ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बात है। देखो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अब देखो टी डी ऐड हो रहा है, 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ, अब देखो ये 1 2 3 ऐड हो गया, लेकिन कुछ चीज़ प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, बराबर कि नहीं। तो ऐसे दिस इज़ हाउ, लाइक फेलियर से आप डील कर रहे हो, तो ये आपकी बड़ी बात। तो आपने अपने मन को जो भी लगता है वो सब आपने कर दिया यहाँ पे, और आप फेलियर्स में पहुँच गए, लाइक कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। देखो सेट आइटम कर रहा हूँ टू डूज, स्निगिफाई ये कर रहा हूँ, ये ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो ओवर राइटिंग का सीन है इसके लिए। अब दूसरा ऑप्शन इस लाइक आजमाते हैं हम लोग, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को वगैरह, और इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ये भाई रुक, तू भी जा, चल इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब दूसरा मेथड क्या, लॉजिक तो ऐड, देखो मेरा टू डू ऑब्जेक्ट तो ऐसे बनेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट टू डूज
सेट टू डूज बोलूँगा और इसको क्या करूँगा मैं यूज स्टेट कुछ ऐसा करूँगा। अभी एम्प्टी एरे है, ठीक है, एम्प्टी एरे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या करूँगा भाई, देख ये टू डू ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा मैं बोलूँगा कि सेट टू डूज कर दे, जो भी इसके अंदर टू डूज है दैट शुड बी देयर, और उसमें मेरा एक एक्स्ट्रा टू डू ऑब्जेक्ट पोस्ट कर दे, ठीक है। एंड देन इसको क्या कर दे, मैं अभी कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा टू डूज, ताकि अभी आपको समझे कि क्या बातें हो रही है। अब देखो मेरी बात, ठीक है। अब अभी मैं कंसोल पे आ रहा हूँ, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड आई इफ़ आई से वन, इफ़ आई वन टाइप वन, ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। एक बार ऐड करूँगा तो वापस से आ जाएगा डेटा। हाँ, उसमें एक बार होता है ऐसे इस यूज स्टेट में। टू करूँगा तो देखो क्या होगा, टू हो गया। तो अब देखो यार मेरा डेटा ऐड होते जा रहा है, ठीक है। अभी 2 3 करूँगा तो लाइक ये डेटा स्लो ऐड होता है। पहली बार देखो 3 बार ऐड हुआ, तो पहली बार 0th इंडेक्स में 1 ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। मैं आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने उतने बार टाइप किया, ये स्लो कर रहा है। लाइक अगर मैं अभी 1 टाइप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देखो डेटा ये अपडेट स्लो होता है ना, इसलिए अभी मैं यहाँ पे 2 टाइप कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें एंट्री देखो किसकी आ रही है, ये हम फिक्स कर सकते हैं, वो बात भी है। लेकिन अभी हमारे पास हमारा मेन कंसेप्ट क्या था, ये होने का। तो देखो सब डेटा हो रहा है, 1 2 आ गया, मैं यहाँ पे 3 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 ऐड हो गया, मैं ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ तो डेटा मेरा ऐड हो रहा है, मतलब बेसिकली मेरा एरे प्रिपेयर हो रहा है, स्टेट मेरा प्रिपेयर हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, ये सिंपल से इस चीज़ को मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको, मुझे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज करना है। एंड देन मुझे इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है इस टू डूज को और टू डू ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है एप्लीकेशन में और लोकल स्टोरेज पे। अब मैं से एक बार इसको रिफ्रेश करने दो और मुझे यहाँ पे हाई टाइप करने दो, ऐड टू डू करो, टू डू में मेरा ये वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। हाई डूड करता हूँ एंड ऐड टू डू कर रहा हूँ, देखो दूसरी वैल्यू ऐड हो गई। हेलो हेलो करता हूँ, तीसरी वैल्यू ऐड हो गई। तो देखो कैसी बात हो रही है हमारी, बहुत अच्छी सी बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बात देखो, कंसोल में देखो मेरे पास यहाँ पे टू डू, अब मेरे पास स्टेट्स में टू डू है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे आपको कुछ ऐसे करके दिखाऊँ ना, मैं कंसोल डॉट लो, कंसोल टू डूज, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे हेलो आई एम राज कर रहा हूँ और ऐड टू डू कर रहा हूँ। तो देखो ऑलरेडी मेरे पास टू डूज है और उसमें और एक चीज़ ऐड हो जाएंगी। मैं देखो मैं एप्लीकेशन में दिखाऊंगा हेलो आई एम राज, तो इसमें प्रॉपरली काम हो रहा है, इसमें स्टेट्स लेट अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब डेटा आ रहा है, ये बात है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो बात क्या है, अभी अभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, बेसिकली अभी मेरा इस लॉजिक से आई एम एबल टू डू थिंग्स व्हाट आई नीडेड, ठीक है। तो मैं इस लॉजिक से मेरा यहाँ पे काम खत्म होता है कि मैं लोकल स्टोरेज में आइटम्स को सेट कर पा रहा हूँ, दैट्स द थिंग, ठीक है। अभी बात है लोकल स्टोरेज से आइटम लेने का, ठीक है। तो अब ये क्या बात होती है कि हम एक काम करते हैं, आपको पता है जब भी हमारे पास टास्क क्या है कि जब भी हमारा पेज लोड होता है, पहले हम देखते हैं फीचर्स और टेक्स्ट में क्या बचता है। तो देखो लॉजिक फॉर एडिंग टू डूज भी हो गया हमारा, ट्रायल एरर स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है लॉजिक फॉर एडिंग टू डूज, ठीक है। देखो पहले हमने क्या किया, हम बहुत सारा पहले वो मसाला किया, हमने दिमाग ऐसा वैसा चलाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया निकाला और हमने बोला कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर बाद में हमने थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह करके कैसे तो करके इसको लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया, ठीक है। अब मेरा स्टेट भले ही, मुझे अभी स्टेट से क्या काम नहीं है, एक बार मेरा स्टेट्स हो गया मेरा काम, इसने पुश कर दिया टू डूज को। अब बेसिकली फिर तो हमारा काम हो गया। अब को पूछा आपको लाइक क्वेश्चन पड़ा रहेगा लाइक ये टू डूज बनाया क्यों फिर, अरे मेरे भाई टू डूज में तो हम इसको अपडेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ग्लोबल लेवल पे एक स्टेट बनाया, स्टेट ही है ना आपका, उसमें आप पहले जो टू डू था समझो हाई वाला, तो पहले इसमें गया, फिर दूसरा वाला था उसमें और अपेंड हो गया, और ये सब हम बेसिकली क्या कर रहे थे, वो सब हम उसमें सेव कर रहे थे,
ठीक है। अब आपको बात बता, हमने एक बार रिफ्रेश किया, डी किया और ऐड किया, भाई अब क्या बात हुई, चीज़ देखा आपने। अब मैं समझो डी 1 H1 कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो अभी इसमें फ्रेश हो रहा है। अब मैं इसमें और कुछ भी करूँगा 1 2 3, अभी इसमें टू डू ऐप हो रहा है। अब बात क्या हो रही है, क्योंकि मेरे स्टेट के अंदर मेरे टू डूज़ है, तो मेरे टू डूज़, अब मेरे स्टेट के अंदर ये 3 टू डूज़ है, उसके अंदर मैं कुछ और चेंज करूँगा तो वो आ जाएगा। एंड वो एक बार लाइक मेरे पास डब्बा है, ठीक है, ये मेरे पास टू डू नाम का डब्बा है। अब मैं जो भी टू डू ऐड कर रहा हूँ इस डब्बे में आ रहा है, जो भी टू डू आप कह रहे हो डब्बे में आ रहा है, डब्बे में ऐड कर रहा है। एंड डब्बे में आने के बाद मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ, मैं तुरंत वो चीज़ यहाँ पे मतलब लोकल स्टोरेज में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये बात हो रही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कोई बात नहीं, मेरे लोकल स्टोरेज में दिख रही है, क्योंकि मेरी लोकल स्टोरेज एक ऐसी जगह है जिसमें वो इजीली क्लियर नहीं होती, वो ब्राउज़र रिफ्रेश पे क्लियर नहीं होती। लेकिन मेरा जो डब्बा है टू डू नाम का, टू डूज़ नाम का, वो तो क्लियर होता है। लाइक ब्राउज़र के जब भी आपका पेज लोड होता है आपकी स्टेट्स क्लियर होती है। तो इसीलिए जब भी मैं पेज रिलोड करने के बाद इसमें मेरी टू डूज़ टाइप करता हूँ तो क्या हो जाती है, मेरी जो भी स्टेट्स मेरी टू डूज़ है वो क्या है, वो मेरी क्लियर्ड है ऑलरेडी। मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरी टू डूज़ मेरी लिस्ट में कुछ नहीं है, और कुछ नहीं के बाद अगर मैं कुछ चीज़ डाल रहा हूँ तो वो किस पे आ रही है, मेरे फर्स्ट इस पे आ रही है। दैट्स इट, दैट्स द गेम। तो अभी तो भाई ये समस्या है, ठीक है, समस्या। तो ये कैसे ग्रैब करे, तो यार हाँ, एक समस्या है कि हम क्या करते हैं, हम ना यूज़ इफेक्ट लगाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यूज़ इफेक्ट से मैंने सुना है कि पेज रिफ्रेश होता है, लाइक पेज लोड होने के बाद पहले वो कॉल होता है। तो चलो देख लेते हैं। मैं लूँगा यूज़ स्टेट, मैं यूज़ इफेक्ट लगाया, इफेक्ट, ठीक है। अब यूज़ इफेक्ट लगाया मैंने, और मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ इस फंक्शन को, ताकि अच्छा दिखे। मैं कॉन्स्ट मैं बोलूँगा क्या, गेट टू डूज़ करके फंक्शन बनाता हूँ, या फिर मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर लिख लेता हूँ ना लॉजिक। यूज़ इफेक्ट के अंदर मेरा यूज़ इफेक्ट है, मैं यूज़ इफेक्ट का स्निपेट यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ इफेक्ट होने के बाद ना वो लोकल स्टोरेज से गेट आइटम्स करना है। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और टू डूज से आइटम्स, ओके। और क्योंकि हमने उसको डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके डाला था, तो मैं बोलूँगा सिंपल सा कि देखो, अगर मेरे पास डेटा है तो ये तो आपको पता ही है कि मेरे पास डेटा कैसे आएगा, मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहली बात देखो, मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो अगर मैं आपको देता हूँ तो इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कंसोल दिखाना चाहता हूँ। तो कंसोल में डेटा कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे ऑब्वियसली उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको करूँगा जेसन डॉट मेरा, क्योंकि मैंने डेटा जो था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डाला था, तो मुझे यहाँ पे जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसको इनक्रिप्ट करके डाला तो आपको उसको डिक्रिप्ट करके निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा समझ लो आप उसको। तो पहला जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डाला आपने, तो उसको ऑब्वियसली आपको उसको पार्स करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंगिफाई मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, अगर मैं पास कर रहा हूँ तो देखो अब मेरा प्रॉपरली ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्ट में डेटा लोकल स्टोरेज में नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों मेरे। तो ऐसे ही पूरा ऑब्जेक्ट मेरे इसमें नहीं जा सकता, तो मैंने क्या किया, मैं उसको स्ट्रिंगिफाई करके डाला। अब मैं उसको निकालने के टाइम पे इस पर निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, अब मेरे पास डेटा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा उसको कि देख डेटा आ गया मेरा, तो मैं बोलूँगा सेट टू डूज और बोलूँगा जेसन डॉट पास डेटा, ठीक है। अब ये आपका प्लान रहेगा, तो चलो ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। तो अब देखेंगे कि क्या बात है। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, आप देख रहे हो कि टू डूज तो नहीं आया। मैं एक बार अपना मेमोरी एप्लीकेशन आपको भी चेक करवा देता हूँ। एप्लीकेशन में मेरे इसमें है टू डूज, मैं इसमें और एक बार टू डूज डाल रहा हूँ, तो देखो इसमें ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अब आपको बात समझ रहा है क्या हो रहा है? ये आपने जो भी लॉजिक लिखा वो क्या कर रहा है, जैसे ही पेज रेंडर हो रहा है वो पहले तो मतलब लोकल स्टोरेज से टू डूज ग्रैब कर रहा है, टू डूज आईडी के पास जो भी वैल्यू है वो ग्रैब कर रहा है, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और ये जो स्टेट है मेरा
उसमें हम मतलब जो भी मेरा टू डूज़ है उसमें हम क्या डाल रहे हैं, वो डेटा जो भी मेरा स्ट्रिंगिफाइड है वो हम पार्स करके डाल रहे हैं। तो अभी जैसे ही मेरा पेज रीलोड हो जाता है तो अब मेरे पास मेरे टू डूज़ अवेलेबल है और हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड देन जब मैं इसमें राइट टेबल्स कर लूँगा समझो, तो ये इसमें ऐड हो जा रहा है। कूल है कि नहीं, कूल स्टफ है कि नहीं। तो ये होता कभी कभी हमें इसकी इतनी करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे करेंगे ना। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये भी हमारा एक मेथड हो गया easy like a normal method to do like to grab data from local storage। और एक हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि देखो लोकल स्टोरेज तुम गेट आइटम कर दो, आइटम्स कर दो, गेट आइटम टू डूज, ठीक है। और अगर वो आइटम्स है तब क्या कर दो, तुम जेसन डॉट पार्स कर दो और इस लोकल स्टोरेज में जो गेट आइटम है उसमें टू डूज स्टेयर करो या फिर इसको एम्प्टी एरे छोड़ दो, ठीक है। अब ये टू डूज क्या है, गेट आइटम टू डूज, इसको थोड़ा थोड़ा सा मुझे इसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा। अब बात क्या है कि जो पहले हम एम्प्टी एरे वगैरह छोड़ रहे थे एंड इधर आके अपडेट कर रहे थे, इससे अच्छा हमने क्या किया, पहली बात कि मैं इसको ऐसे, तो वही मैंने क्या किया, मैंने इसके स्टेट्स में ही जो मेरे लोकल स्टोरेज से आइटम को ग्रैब किया और अगर मेरे पास टू डूज में आइटम्स है तो मैंने पार्स किया, नहीं तो एम्प्टी एरे, ठीक है ना। मतलब अगर देखो तुम क्या किया, अब जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कैसे वो उनके पास ना कैपिटल होता है और वो सोचते हैं कि चलो गया तो गया, आया तो आएगा मजबूत लेके, नहीं तो गया तो क्या अपने पास ऐसे ही पड़ा हुआ था इसलिए गया, ठीक है। मतलब बहुत लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा सोच के करते हैं। तो वैसे ही पहले आप ये एरे एम्प्टी है, अभी मेरे पास थोड़ा फील करो, ये एरे पहले एम्प्टी है, फिर आपने जैसे पेज लोड हुआ इस एरे में भर दिया। उससे अच्छा हम यहाँ पे डायरेक्टली बोलने कि तेरे पास एरे में ना ये जो बना रहा है तो जो स्टेट है तेरी ये सेट टू डूज, उसमें पहले तो तेरे लोकल स्टोरेज से आइटम ग्रैब करके रख देंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो एम्प्टी एरे कर देंगे। आपको बात समझ गया, दैट्स इट। तो अगर मैं अभी इस चीज़ को ऐसे देखूँ और अगर मैं डी लिखूँ तो हो रहा है मेरा काम। तो क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है मेंटोस मेथड, ठीक है। अच्छी चीज़ें सीखी आपने। तो ऐसे होता है, पहले आप कच्चा लॉजिक लिखते हो, कच्चा लॉजिक मेरा सिर्फ आप काम करना चाहिए, देन आप उसके ऑप्टिमाइजेशन में आते हो, ठीक है। कुछ लोग मेरे को पता है जो पहले ही ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर के पीछे पड़ते हैं और बहुत महंगा पड़ता है। आज हमने देखा कि ये कैसा हो रहा है। अब बात क्या है कि अभी हमें ना ये टू डूज़ को सेव करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहली बात ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे फिक्स करनी है। कौन सी? मेरा टू डू सेट होने के बाद मैं उस टू डू की जो वैल्यू है वो रिफ़्रेश नहीं कर रहा। मतलब कैसा हो रहा है, मैं जब भी टू डू ऐप ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे किधर गया यार, हाँ देख, मैं टू डू ऐड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस इनपुट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, टू डू है। मतलब क्या, इस इनपुट की जो वैल्यू है वो ये है। अब मेरी टू डू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है, पहली एम्प्टी स्ट्रिंग। अब जब भी मैं चेंज करूँगा तो मेरी टू डू की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी, चलो बेस्ट बात है। और जब भी मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सेट टू डू की वैल्यू वापस से एम्प्टी। तो अगर मैं ऐसा कुछ रिफ़्रेश कर रहा हूँ एंड माई टेस्टिंग टू डू और उसको मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ, दैट्स इट। देखो क्लियर हो रहा है, कितनी अमेजिंग बात है, राइट। चलो यार, आपने आज इतना सब कर लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास टू डूज़ है, ठीक है, और अब मेरे टू डूज़ मतलब मेरे इसमें ही मेरे सब टू डूज़ है, ठीक है, मेरे स्टेट है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे कैसे मेरे लोकल स्टोरेज से वगैरह आइटम्स आए और मैंने सबको अभी इस वेरिएबल में ही रखा है ना, इस वेरिएबल में। तो इसके ऊपर हम और काम कर सकते हैं, कैसे,
तो मेरे यहाँ पे लिस्ट ऑफ टू डूज़ बना के पहली बात मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं बोलूँगा कि देख मेरे पास टू डूज़ है, टू डूज़, तो मैं उसको मैप करूँगा, ठीक है, मैप करूँगा और मेरे एक एक टू डू मिलेगा। और मैं क्या बोलूँगा कि मैं यहाँ पे ओके सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मैप फंक्शन बना लिया। रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा एक h3 और इसके अंदर लिखूँगा जो भी मेरा जो टू डू है, टू डू ओके, उसकी जो टेक्स्ट है वो होगा, ठीक है। आई गेस यही है, टेक्स्ट ही डाला था हमने, मुझे यहाँ पे देखने दो, हाँ टेक्स्ट ही है। तो देखो मेरे सब टू डू यहाँ पे आ गए, मेरे जो भी टू डूज़ है यहाँ पे आ गए, टू डॉट है। अब ये रेड क्यों बता रहा है, बिकॉज जब भी आपकी मैप मेथड होती है वो क्या बोलता है कि आपकी जो भी पहला जो आपका एलिमेंट रेंडर होता है उसको एक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक यूनिक आईडी भी दी है, ठीक है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो मैं यहाँ के क्या कर सकता हूँ, मैं todo.id करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यूनिक प्रॉपर्टी भी हो गई कि आईडी भी मिल गई और हमारा ऐप भी प्रॉपरली चल रहा है। चलो दोस्तों ये भी बात है, हो गई। चलो यार बात तो ये हो गई। अब थोड़ा सा ना इसको और सिंपल करते हैं। क्या करते हैं हम इसको कि टू डू है ना, इसको डिस्ट्रक्चर करके ले लेते हैं कि देख टू डू डिस्ट्रक्चर हो जाए और तू क्या कर दे, आईडी दे दे और टेक्स्ट दे दे। तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा ना टू डू डॉट हर टाइम। इसको हटाया मैंने, इसको हटा डाला, लाइव जिंगल वाला काम चल रहा है मेरा दोस्तों, ठीक है। अब चाहे मैं ब्राउज़र रिफ्रेश करूँ मेरी जो टू डूज़ है वो बनती रहेगी। अब इसकी सही बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लास नेम दे देते हैं। मेरा ये जो था उसका ये कितना था 50 VW, तो मैं एक काम करता हूँ इसको विद है ना 50 VW दे देता हूँ, 50 VW। और BG क्या कर देता हूँ, ग्रे 100 कर देता हूँ। अब देखता हूँ कैसा दिखता है। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही घटिया दिख रहा नहीं है। ओह, क्योंकि ये इसकी विद इतनी बढ़ गई है। और ओके कोई समझ गया, मैं समझ गया। ओके हम क्या करते हैं, इसको गैप को बढ़ा देते हैं। ये जो डिव है, हाँ ये फ्लेक्स है, उसके अंदर ये दो चाइल्ड है, तो मुझे इसको गैप यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको गैप 5 कर दूंगा ना, तो देखो दोनों के बीच में गैप आ गई, ठीक है। तो मुझे जो भी करना है इसके पास करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको शैडो MD दे सकता हूँ। तो मेरी शैडो ऐड हो गई, ठीक है। और शैडो MD, ठीक है। मैं पैडिंग X3 पैडिंग Y2 कर सकता हूँ, पैडिंग X3 पैडिंग Y2। अब ये बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक्चुअली ये जो टू डूज़ है ना उसके बीच में मुझे लाइक गैप चाहिए। तो मैं एक तो क्या करूँ ना, सिंपल सा इसमें मार्जिन बॉटम 5 कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम 5 करूँगा तो मेरी जगह बढ़ गई। चलो भाई सही है। मैं इसमें राउंडेड MD देता हूँ, चलेगा चलेगा भाई, दौड़ेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसका विद ना थोड़ी बड़ी दे देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी अच्छी जगह ले ले। या फिर मुझे टूडूज़ का जो साइज़ है वो छोटा करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको 40 VW के आसपास कर देता हूँ। अच्छा हाँ, या फिर एक 45 कर सकते हैं। अभी हमारा डिज़ाइनिंग का क्लास नहीं चल रहा है दोस्त, 45 VW डिज़ाइन का क्लास नहीं चल रहा है इसलिए। और उसको थोड़ा सा हम लाइक टूल्स की लेंथ, हाँ ये थोड़ी बड़ी देगा। अच्छा 50 ना, तो कितने में फिक्स हो जाएगा वो 55। अरे रैम में भी दे सकते हो आप, 53 में तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिज़ाइनिंग आप खुद से करो, मैं से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये ऐसा हो रहा है। अब मैं इसको चाहिए तो मार्जिन बॉटम तो करना ही देगा। मार्जिन बॉटम मैं ना ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं 3 दूंगा। और टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड होगा, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड होगा। एक्चुअली फॉन्ट ना मैं सेमी बोल्ड रखूँगा, फॉन्ट और सेमी बोल्ड। और एक काम कर सकते हैं कि देखो कैसा है ना वहाँ पे कि आपका जो डेटा है प्रॉपरली आपको दिख रहा है, लेकिन ना ये शैडो है ना थोड़ा रायता फैला रहा है। तो मैं शैडो इनर कर दूंगा। इनर करने से कैसा होगा, INNER, इनर क्यों हो रहा है यार, इनर हो जाए। हाँ अब थोड़ा कूल, इनर शैडो अच्छा नहीं लग रहा है इतना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं BG देता हूँ, ग्रे
100 के आसपास। ओह सॉरी, ये कौन सा 100 दोस्त हो, कूल। लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा है दोस्त, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम शैडो 100, शैडो MD या फिर SM भी दे सकते हैं कुछ। ना 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 ना, इतना मज़ा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, इतना अच्छा, ये अच्छा है वैसे भी, इतना कुछ खास नहीं है। मैं इसको पैडिंग X से 5 दे दूँगी, 10 दूँगा भाई, मैं चाहूँगा यस। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ करना चाहूँगा। मैं इसको ना डिव कर देता हूँ पहली बार। ठीक है, इसको डिव कर देता हूँ, क्यों बताता हूँ। डिव कर देता हूँ, और डिव होने के बाद ना ये जो टेक्स्ट है इसको मैं स्पैम में कर दूँगा भाई। इसको ऐसे कुछ आप ऐसे देखो, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे स्पैम में रैप करूँगा, स्पैम। ठीक है, स्पैम में इसको रैप करूँगा। स्पैम नहीं है ये, बेसिकली मैं ऐसे ही टैग यूज़ कर रहा हूँ। मैं पैराग्राफ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं इसको पैराग्राफ में भी रैप करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैराग्राफ में रैप कर दिया, ठीक है। तो आपको इसके यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन फ़र्क कब दिखेगा, जब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड करूँगा। क्यों, ये दिखाना यार कि चेक बॉक्स मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स ऐड करना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड हो गया। तो चलो थोड़ा और एक काम कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ना क्या करते हैं, इसको ही फ्लेक्स बना देते हैं और गैप के नाम पे 3 दे देते हैं। अच्छा ठीक है, 2 दे देते हैं। और एक काम करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर कर दो। जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि बीच में आ जाए, लेकिन जस्टिफाई आइटम सेंटर कर दो, काम हो जाएगा, ताकि ये अलाइंड प्रॉपर्ली रहे। ओके, बात ये है इसकी अलाइन प्रॉपर्ली रहे। तो हमारे पास ये इतना हमारा एप्लीकेशन बन गया। अब चेक बॉक्स के साथ हमें काम करना है और डील करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना थोड़ा सा ना इसको मैं इस बैकग्राउंड को ही थोड़ा सा ये कर दूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड को ग्रे कर देता हूँ, बॉडी तो ऐसा क्या, मैं बैकग्राउंड कलर घोस्ट वाइट करूँगा तो कैसा है रे वो, घोस्ट वाइट। मैं ग्रे के कोई तो शेड में जाता हूँ, रुको मुझे ना तब थोड़ा सा ये अच्छा ये डिज़ाइन ही रखेगा ना, तो मेरा दिमाग ऐसा थोड़ा, हाँ तो ये भाई कुछ ज़्यादा ही, हाँ कूल। तो अभी अच्छा दिख रहा है राइट। ये भाई हमने इसको एडिपोर्ट अच्छा बना दिया, ठीक है। तो और इसके बॉर्डर्स कहाँ पे गए यार, MD थे ना सब, ऊपर कहीं पे हमने कुछ काम किया क्या यहाँ पे। हाँ, राउंडेड MD या फिर LG 2XL, कितना भी कर सकते हैं हम। राउंडेड LG कर देते हैं यार, थोड़ा अच्छा दिखेगा। टू एक्सएल, ओ कूल, मॉडर्न दिख रहा है अभी तो ये, ठीक है। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं राउंडेड 2XL, कोई बात नहीं दोस्तों। राउंडेड 2XL तो थोड़ा मॉडर्न लुक आता है, मॉडर्न लुक। सो फाइनली हमारा मॉडर्न लिस्ट हो गया था यार, लेकिन इसको इसको मॉडर्न पना सूट नहीं हो रहा है। राउंडेड MD ही सही है ये, ठीक है। थोड़ा अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार, ज़्यादा अभी मुझे नहीं पता अभी अच्छा दिख रहा है कि नहीं, आप बताओ। अब ये इसको मुझे ना अपर केस करने दो। मैं इसको क्लास नेम, पैराग्राफ को क्लास नेम अपर केस होगा आई गेस, कैपिटलाइज है या अपर। अब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने, हाँ कैपिटलाइज रहेगा। अब बात क्या है, कैपिटलाइज में क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इसमें जो भी दिखे ना, फर्स्ट लेटर इसका हमेशा कैपिटल दिखे, ठीक है। चलो अब बात क्या है कि मेरा टू डू ऐड हो गया, ये सब हो गया। मैं यहाँ पे फीचर्स और TXT में मैप करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टू डू ऐप एक बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस बाकी है। रुको मुझे पहले 2 मिनट, हाँ मेरा 2 मिनट
लेट मी चेक कि सब कुछ हाँ प्रॉपरली है। ठीक है, अब टू डिस्प्लेइंग टू डूज़ का भी काम हो गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, और एडिट टू डूज़ बाकी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना दिया। अब इसमें एडिट टू डूज़ और डिलीट टू डूज़ तो इसमें हो जाएगा। अब एडिट कैसे करेंगे, सो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा ना इसके ऊपर एक ऐसा कर्सर बनाऊँगा और उन्होंने कंटेंट डिटेल, तो एक ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन डाल दो। ठीक है, एडिट का ऑप्शन डाल दो और यहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करे और ये कर दो, फिर ओके 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 काम करते हैं, एक काम करते हैं। इसको पहले ना डिलीट का ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास देखो डिलीट का ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए हमारे पास ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देख ऐड टू डूज़ हो गया, कॉन्स्ट टू डू। ठीक है, अब ये भी क्या लेगा, एक टू डू लेगा। ठीक है, एक आईडी लेगा बेसिकली। ठीक है, तो पूरा टू डू के लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे हर एक टू डू के पास एक यूनिक आईडी है। अब बात देखो क्या होगा, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी आईडी लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखो हर एक आइटम इटरेट हो रहा है। ठीक है, ये टेम्पलेट इटरेट हो रही है और मैं डेटा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, मैं अगर इस बात पे अगर टू डू इस इनपुट चेकबॉक्स के ऊपर अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि ऑन क्लिक क्लिक और इसको अगर मैं कॉल बैक फंक्शन दूँ और उसको बोलूँगा कि डिलीट टू डू और उस तो ये आईडी किसकी आईडी है, तो ऑब्वियसली ये जो मैं जो भी टू डू सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी आईडी है, ऑब्वियसली है कि नहीं। यस, तो मैं जब भी ये टू डू सेलेक्ट होगा मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखो मुझे एक नया न्यू टू डूज़ करके एक बनाना पड़ेगा। क्यों बताऊँ, क्योंकि आप नहीं मैं क्यों बताऊँ, ये आप बताओ। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट पता है ना, तो आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है बेसिकली, देखो ये लॉजिक मेरा यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं आपको ये लॉजिक क्या कोई भी आपको जीपीटी लिख के दे सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि कैसे आप उस तरफ देखो। तो मेरे पास अभी स्टेट्स में मेरे ये सब है, मेरे पास मेरे एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो माय टास्क इज़ कि पहले मुझे इसको स्टेट्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और फिर मुझे उसको ये करना पड़ेगा, मतलब मेरे लोकल स्टोरेज में भी हटाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट न्यू टू डूज़। मैं अभी न्यू टू डूज़ क्यों बना रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप बताना। मैं बोलूँगा न्यू टू डूज़ इज़ इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, मेरे पास जो भी टू डूज़ है उधर करना है और मुझे कौन से टू डूज़, मतलब मेरे पास न्यू टू डूज़ में क्या क्या आएंगे, मेरे न्यू टू डूज़ में वो टू डूज़ जो मैंने डिलीट नहीं किया है। मतलब बेसिकली क्या, मुझे मेरे ये जो टू डूज़ है उसमें से मुझे ये टू डू निकालना है। मेरा जो सेलेक्टेड अभी जो टू डू में जिसके ऊपर क्लिक किया वो टू डू निकाल, तो मैं करूँगा कि जो टू डू है उसको मैं करूँगा डॉट फिल्टर, ओ सॉरी टू डू डॉट फिल्टर नहीं, टू डूज़ ये वाला, मैं उसमें फ़िल्टर करूँगा टू डूज़। ओके, मुझे उसमें से फ़िल्टर करना है। मुझे फ़िल्टर किसको करना है, तो जिसकी आईडी के बराबर है, तो इसकी जो आईडी डबल इक्वल टू, ओके सॉरी नॉट डबल इक्वल टू ये आईडी है वो टू डू और बोलते हैं ना, जिसके पास बुक्स नहीं है, और टीचर्स वगैरह बोलते हैं कॉलेज में स्कूल्स में आपके वगैरह, तो जिसके पास ये समझो आपका कोई सब्जेक्ट चल रहा है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो यहाँ ये साइड में आ जाओ, वैसे टाइप की चीज़। लाइक अगर आपके अगर पीटी पीरियड में अगर आपको पता है कि ग्रीन हाउसेस रेड हाउस होते हैं, वैसे अगर आपका ग्रीन हाउस है तो आप एक लाइन बनाओ। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि जिस इस टू डू का समझो जो आईडी है वो अगर मैंने जो आईडी दिया है उससे अगर मैच नहीं खाता तो ये साइड में आ जाओ, तो तुम न्यू टू डूज़ में आ जाओ। समझ गए आप लॉजिक क्या है? ओके, अब बैकएंड क्या काम होता है, तो बैकएंड में हम डायरेक्टली आईडी का रिक्वेस्ट भेज देते थे और फिर डिलीट हो जाता था। अब हमें क्या करना है, इस न्यू टू डूज़ को सेटअप करना है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो न्यू टू डूज़ है वो ये है, ठीक है, और फिर बाद में हमें लोकल स्टोरेज में भी सेट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लिक अब होगा मुझे लोकल स्टोरेज में सेट करना है, फिर वापस से मुझे स्ट्रिंगिफाई करके पड़ेगा। अब किसको ये लॉजिक समझा, मुझे पता बोलो को ये लॉजिक समझा। बात क्या है, मुझे कौन सा टू सेलेक्ट करने का है, उसकी आईडी मेरे पास है। अब मेरे पास बहुत सारे टू डूज़ है, ठीक है, मेरे पास रुको, ठीक है, मेरे पास ये भी टू डू है, ये भी टू डू है।
तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास बहुत सारे टू डूज़ है, मैं उसको फ़िल्टर करूँगा। तो फ़िल्टर करने के बाद एक एक चीज़ मेरी आएगा, तो चेक करूँगा कि क्या इसकी आईडी मैंने जो आईडी सेलेक्ट की है उसके बराबर है। अरे हाँ, अगर है तो फिर इसको छोड़ दूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा। मैं चेक करूँगा कि क्या इसकी मेरी आईडी बराबर है, ठीक है। अगर हाँ बराबर है, नहीं देखो पहले बराबर है तो मैं उसको छोड़ दूँगा, बराबर नहीं है तो मैं उसको आगे भेज दूँगा। मतलब बेसिकली मैं बराबर है तो मैं उसको छोड़ दूँगा, बराबर नहीं है उसकी आईडी तो मैं फ़िल्टर करके बाजू में भेज दूँगा, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर आप मैं मेरे पास मेरे को मुझे अगर ग्रीन हाउस फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे इसमें चेक करूँगा कि हाँ तू पहला कौन सा है। समझो वो ग्रीन हाउस आ गया तो इसको बोलूँगा हाँ तू इधर ही रहे। अगर समझो रेड हाउस आ गया तो मैं हाउस को फिल्टर करके भेज दूंगा न्यू टू डूज में। फिर बाद में समझो मेरा येलो हाउस आ गया, हाँ तो क्या वो मेरा मेरा तो ग्रीन हाउस मुझे चाहिए ना, लेकिन वो तो रेड हाउस है तो मैं उसको भेज दूंगा। तो बात ऐसा ही सिंपल सा कि मैं उसकी आईडी चेक कर रहा हूँ, अगर बराबर है तो तू यहीं पे रहे। तो मैं बराबर है तो क्या मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल गया है। तो बराबर नहीं है तो क्या, हाँ भाई आगे जा आगे जा, चल हो गया। दैट्स द थिंग। आई होप आपको समझ गया होगा, नहीं समझा तो ठीक है बता देना। तो मेरा बेसिकली टू डू अपडेट हो रहा है। अब एक बार इसको चेक करते हैं, इस कोड को रन करके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी मुझे ना ये डी उड़ाना है, इसको क्लिक करता हूँ, दैट्स इट, डी उड़ गया, डी हो गया, डी उड़ाना है हो गया, राइट टेबल्स उड़ाना है हो गया, डी उड़ाना है हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं आएगा बिकॉज वो टू डू रिफ्रेश हो गया। अब मैं क्या उसको कर सकता हूँ, हेलो राइट कोड, अगर समझो ये मेरा है, इसको मैं ऐड किया। अब मुझे माई टेस्टिंग टू डू करना है, उसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सिंपल सा ये टू डू डिलीट करने के टाइम पे मैं इसको सिंपल सा एक काम करता हूँ, मैं इसको अलर्ट डाल सकता हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टू डू। तो अभी मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँगा तो पहले मुझे ये पूछेगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हो गया। फिर अगर समझो मेक योर, अब मैं इसको अगर मेक योर ओन ऐप, अगर ऐसा करके अगर मैं ऐड टू डू करता हूँ तो देखो मेरे पास ओन ऐप वाला आ गया। और मैंने देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कैपिटलाइज कर दिया है पहले ही, तो मेरा टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल भी लेगा। तो मेरा एडिटिंग का ऑप्शन हो गया है। अब डिलीट का ऑप्शन भी इजी है। मैं समझो यहाँ पे ना इस टू डू के इसमें मैं एक डिलीट बटन रख देता हूँ, ठीक है। एक बटन देता हूँ मुझे, आई गेस बटन दूंगा डिलीट, ठीक है डिलीट, ठीक है। अब इसके पास ना मैं ये सब चीज़ें डाल दूँगा। मुझे एक्चुअली ज़्यादा क्लास नेम्स के साथ नहीं खेलना, मुझे इसको मुझे बटन, क्योंकि हम स्टाइलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ डिलीट। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया लेकिन चलता है। इसको हम आइकॉन से ऐड कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा थर्ड पार्टी बताना नहीं चाहता, क्योंकि यार हम बेसिक चीज़ें सीखने आई, ठीक है। तो हम इसको पैडिंग वाइज से इसको 2 कर सकते हैं, पैडिंग से 5 कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं यार, आपकी मर्ज़ी। आप इसको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये फ्लेक्स है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक डिव में रैप कर देंगे इनपुट और इसको, ठीक है। और मुझे इसको अलग जगह पे भेजना है तो मैं इसको डिव में रैप कर रहा हूँ, ये दो चीज़ को, और इसको बटन को अलग। तो अभी मतलब मेरे एक डिव है और ये मतलब मेरे ये जो डिव मेरा रिटर्न हो रहा है उसके पास 2 एलिमेंट्स है, एक तो एक डिव और ये, मतलब उसके पास 2 चाइल्ड है। तो मैं अभी अगर फ्लेक्स गैप 2 करूँगा तो देखो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब मैं ना यहाँ पे अगर ये करूँगा ना कि जस्टिफाई बिटवीन करूँगा तो दोनों को सेम स्पेस अलॉट कर देगा, पूरा जगह पे ये साइड में फेंक देगा। और लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है ये इस चीज़ को फिक्स करने का, राइट। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा फ्लेक्स लगा दे। ये बहुत सिंपल, फ्लेक्स से काम बहुत सिंपल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लेक्स लगा दे और आइटम सेंटर और गैप कितना 2, देखते हैं अब। कूल, दैट्स द थिंग बॉयज़, ठीक है। 2 मिनट, हाँ 29 चल कूल। तो अब हमारा ऐप कुछ ऐसा हो गया। इस डिलीट बटन को आई गेस मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट ना टेक्स्ट को रेड कर देता हूँ, टेक्स्ट रेड
500 कर दूँगा और मैं इस पूरे इसको लाइक राउंडेड एलजी तो रहने दो, राउंडेड एलजी बटन को, एक्चुअली बटन में मैं ना टेक्स्ट एलजी ना मैं इसको भी हटा देता हूँ बिकॉज हाँ हाँ कूल, अच्छा दिख रहा है ये भी, इतना कुछ घटिया तो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ तो अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। डिलीट बटन मैं इसके ऊपर, हाँ डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल सा मुझे एक डिलीट नाउ का बटन बनाना है, डिलीट टू डू। अच्छा अच्छा ये क्या था, डिलीट कर दिया ना मैंने, तो शिट मुझे अपडेट का क्लिक करना है क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे एडिट करना है, एडिट, ठीक है एडिट। तो मैं एडिट के लिए क्या मैं ग्रीन डाल दूँ क्या? मुझे टेक्स्ट ग्रीन 300 या फिर कौन सा था ऊपर, कौन सा था 500-600 था क्या? मैं वैसे कर सकता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। मैं अगर एडिट टू डू करूँगा, ठीक है एडिट के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा ओपन होए और ये बात हो जाए। तो क्या आप में से कोई मुझे नीचे लॉजिक बता सकता है? इफ़ यस देन प्लीज़, ठीक है इसको करूँगा, इसको डिलीट, ठीक है इसको एडिट। बताओ बताओ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो अभी हमें क्या करना है कि इसका अपडेट टू डू का फंक्शन बनाते हैं। तो ठीक है हम बोलेंगे कौन अपडेट टू डू इक्वल टू, हम इसमें ना डेटा लेंगे, मैं बताता हूँ डेटा क्या होगा, और एक कॉल बैक फंक्शन, ओके कोई डेटा कॉल बैक फंक्शन। इस पार्ट को हम यहाँ पे निकालते हैं। अब ओके अब देखो क्या होगा, जब भी मैं इस चीज़ को अपडेट करूँगा, हाँ कि मैं एक स्टेट बनाऊँगा, मैं लूँगा कॉन्स्ट एडिट और सेट एडिट, ठीक है और इसको बोलूँगा यूज स्टेट फॉल्स, ठीक है मतलब स्टेट एडिटिंग पहला फॉल्स होगा। मुझे भी क्या बताना, मुझे बताना है कि एडिटिंग चालू है, तो ठीक है मैं कुछ कंडीशनल रेंडरिंग करनी है। जब भी आप किसी स्टेट के ऊपर रेंडरिंग करते हो ना, लाइक ट्रू फॉल्स के ऊपर रेंडरिंग, तो बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना है, मुझे पहली चीज़ मुझे इसको ट्रू करना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट फॉल्स है ना, यूज स्टेट फॉल्स, तो मैं उसको बोलूँगा कि देख बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये जो है ना एडिट, ठीक है ये एडिट जब ऑन क्लिक हो, ठीक है तब क्या हो सेट, मैं इसको कॉल बैक फंक्शन, जब ये मुझे स्टेट अपडेट करनी होती है मुझे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे देना है और मैं बोलूँगा इसको सेट एडिट ट्रू, ठीक है या फिर आप नॉट ऑफ एडिट भी कर सकते हो तो हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो नॉट ऑफ ये हो गया है, बेसिकली हो रहा है चेंजेस, आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करने दो। और जब भी ये एडिट ट्रू होगा ना, मैं क्या करूँगा, मेरे जो इसके पास जो टेक्स्ट है, मैं उसको क्या बोलूँगा कि कंटेंट एडिटेबल करके कोई प्रॉपर्टी होती है, मैं क्या उसको बोलूँगा वो हो जाएगी मतलब ट्रू हो जाएगी। मैं मतलब बेसिकली यहाँ की जो हो, ठीक है यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो कंटेंट फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो कंटेंट ट्रू है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ऐसे, तो अभी मैं अगर एडिट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कंटेंट एडिटेबल ट्रू है, ठीक है। इसमें ग्लिच भी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अगर मैं समझे यहाँ पे कुछ ये भी बन गया, अब मैं अगर एडिट कर रहा हूँ तो मैं दोनों के यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये ग्लिच है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक ऐसे भी लगाना पड़ेगा कि मुझे आईडी भी गेम करनी पड़ेगी कि एडिट टू डू आईडी, सेलेक्टेड टू डू करके बनाता हूँ, सेलेक्ट टू करके मेरा एक स्टेट है और मैं बोलूँगा सेट सेलेक्टेड टू, सेट सेलेक्टेड टू। पहले तो सेलेक्टेड नल है, लेकिन इस केस में मुझे पूरा प्रॉपरली बनाना है। मैं पहले क्या था, मुझे मल्टीपल चीज़ होगी तो मैं ऐसा सेट सेलेक्ट टू डू में ये जो टू डू है उसकी आईडी देनी है, ठीक है।
अब देखते हैं मैंने आईडी पकड़ ली, कौन सा आईडी में सेलेक्टेड है, कौन सा टू वगैरह करने के लिए। तो हाँ, तो मेरा ट्रू और फॉल्स हो रहा है, लेकिन सेलेक्टेड टू मेरे पास है। अब यहाँ पे क्या बताऊँगा कि अगर मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया टू डू वो है तभी जाके ये स्टेट हो। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि देखो कि मेरा अगर मेरा सेलेक्ट ट्रू है वो डबल इक्वल टू है मेरा ये ट्रू, मतलब तो मेरा ट्रू वो अगर ये ट्रू है कर दो तो ये ट्रू कर दो, एस क्या कर दो देखो false। ठीक है, ये ट्रू का फॉल्स ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हमारा एडिट क्या है, एडिट हमने रखा ही क्या फिर अभी, फिर हमने कंडीशनल रेंडरिंग के लिए। ठीक है, तो हम इसको एडिट भी उड़ाते हैं मेरे लिए, हम अगर हमारे पास ये मेथड है तो सेट एडिट करके कुछ। ठीक है, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। देखो यहाँ पे एडिट अगर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ही सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो दैट्स द थिंग कि हमने आईडी सेलेक्ट की और आईडी के बेसिस के ऊपर, क्योंकि देखो अब जब कोड करें तो आपको और चीज़ें समझ में आती है। ऐसी आपने सेलेक्ट किया आईडी, अगर मेरी आईडी सेलेक्टेड है तो ये मेरा ट्रू है, ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई आईडी सेलेक्टेड नहीं, तो अभी मैं कितना भी मैं नहीं कर, एक बार इसको अगर मैं समझो इसको एडिट करूँ तो मेरा ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ एंड ठीक है ना, हमें और क्या कुछ नहीं चाहिए। तो दैट्स द थिंग कि अभी हम इसको एडिट करने। अब बात क्या है कि इसकी वैल्यू ग्रैब करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ हाउ टू ग्रैब वैल्यू फ्रॉम इनपुट फील्ड, सॉरी फ्रॉम पैराग्राफ इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके पास तो बहुत है, लाइक मैं देखो टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी मुझे ये चाहिए एक्चुअली, मुझे इसका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे ये कंटेंट ऑन HTML इनपुट करके कुछ था यार, ऑन HTML ऑन कंटेक्स्ट ऑन टेक्स्ट कंटेंट इनपुट कुछ तो था यार मुझे यार। अब यार यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, आई गेस वो ऑन इनपुट था। तो ऑन इनपुट के बाद हमें क्या करना है, हमें हैंडल इनपुट चेंज करके एक फंक्शन दे देता हूँ। काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा जो भी डेटा आ रहा है ना उसको पहले देखता हूँ मैं क्या आ रहा है। ठीक है, मैं सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, मैं console.log करता हूँ डेटा को। ठीक है, मुझे पहले देखने दो कि कैसा आ रहा है डेटा एंड देन वी विल डू फर्दर थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और हाँ, अब देखो मेरे पास कंसोल में, हाँ ये थोड़ा सा वार्निंग है। ठीक है, इसको आप मैं आपको बेसिकली शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। वैसे करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक नया डिव बना सकते हो, वहाँ से इनपुट ले सकते हो, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट मुझे अगर इसको यहाँ पे एडिट किया मैंने इसको एंड देन मैं अगर यहाँ पे मुझे इसके अंदर से मुझे ऑन इनपुट में से टारगेट, हाँ देखो यहाँ से ऐसा अपडेट, टारगेट इसका जो टारगेट है उसके अंदर मेरा जो डेटा आता है और इनपुट, तो मुझे लग रहा है ई करना है। ई मैं क्या करता, ई डॉट टारगेट डॉट टारगेट को पहले लॉक करने दो, देखने दो मुझे एक्चुअली, मैं भूल गया थोड़ा सा इस बात पे। हाँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसमें वैसे ही है, मुझे यहाँ पे ओके ई डॉट करंट टारगेट करना पड़ेगा आई गेस। इसको एक बार मिनिमाइज करने दो, ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू कर दो।
नहीं नहीं, वो भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि उसका जो टारगेट हमने ग्रैब किया था, राइट, उसका टारगेट हम एक बार चेक करते हैं, टारगेट आया क्या हमारा। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट है मुझे वो चाहिए, तो मैं बोला इनर टेक्स्ट करता हूँ, इनर टेक्स्ट। सो हम क्या बोलेंगे कि देख, हाँ प्रॉपर वी आर ग्रैबिंग, प्रॉपर वी आर ग्रैबिंग, ठीक है। तो हमारे पास वो है, हम इसका ई डॉट आगे डॉट इनर टेक्स्ट हमें ग्रैब करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जैसे भी ये हो ना, तो क्या कर देना कि एडिटेड वैल्यू कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एडिटेड वैल्यू। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्ट एडिटेड वैल्यू सेट एडिटेड वैल्यू, और मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या दूंगा, एक यूज स्टेट और एम्प्टी स्टेट दूंगा, ठीक है, यूज स्टेट एम्प्टी, एडिटेड वैल्यू और सेट एडिटेड वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इस एडिटेड वैल्यू को क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसमें। तो मैं बोलूँगा सेट एडिटेड वैल्यू क्या कर दो, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो ओके ठीक है, और जब भी ये एडिटिंग हो जाएगा ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे कि हाँ चलो एडिट, अब एडिट होने के बाद इसका टेक्स्ट बेसिकली देखो अभी क्या है, एडिटेड वैल्यू में आ गया, ओके। अब हमें अपडेट टू डू करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए अपडेट। तो मैं पहले तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि देखो कि अगर मैं यहाँ पे रेंडरिंग करता हूँ कि अगर मेरी सेलेक्टेड टू डू अगर है मेरे पास, तो अगर मेरी टू से सेलेक्टेड है तो मुझे क्या दे, मुझे अपडेट दिखे, मुझे यहाँ पे अपडेट दिखे, एल्स मुझे क्या दिखे, मुझे यहाँ पे एडिट दिखे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा एग्जांपल यहाँ पे अगर ये पेज लोड होगा, देखो अभी एडिट, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एडिट करने का, अभी मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे और एक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि सिलेक्टेड टू डू है, और सेलेक्ट टू डू है एंड मेरी आईडी है, मैं सेलेक्टेड आईडी अगर डबल इक्वल टू आईडी है तब अपडेट दिखे, एल्स टू डू दिखे, ठीक है। अब कि नहीं, ठीक है। अब ये डी क्या दिखा यार, यहाँ पे डी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, चलो कूल। अब क्या करते हैं, सेट एडिट भी प्रूव कर पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ा सा अगर मैं एडिट कर तो मैं एडिट कर पा रहा हूँ, और अगर एडिट करूँगा तो अपडेट होना चाहिए। तो मेरे पास अपडेट का कोड कहाँ पे यार, ठीक है, अपडेट का कोड यहाँ पे लिखूँ। तो यहाँ पे भी सिंपल टू है और आइडिया है, तो अपडेट वाला फंक्शन रन हो, सेलेक्टेड टू है और अगर आइडिया है क्या हो, अपडेट वाला फंक्शन रन हो, अपडेट वाला सेलेक्टेड टू वाला फंक्शन रन हो, ठीक है। अब उस आईडी में क्या करूँगा, मैं आईडी पास करूँगा और मेरा जो एडिट वैल्यू है वो पास करूँगा, ठीक है। चलो अपडेट मेरे पास क्या है, आईडी है और एडिटेड वैल्यू है, ठीक है, जो डेटा है वो मैं यहाँ से भी ग्रैब करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बेसिकली बोलूँगा कि देखो मेरे पास पहले तो मैं एडिटेड वैल्यू भी ले सकता हूँ, एडिटेड वैल्यू मेरा जो भी है वो, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि कौन न्यू टू डू अपडेटेड टू डू इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा मेरा जो टू है ना उसको मैप करो, ठीक है, हर एक टू डू को, और क्या कर दो कि जिस टू डू का फिल्टर करना, जिस टू डू का आईडी, ठीक है, इस टू डू का आईडी डबल इक्वल टू मेरा आईडी है, लाइक ये टू का आईडी इसका है आईडी है, तो उसको क्या करो, उसका टू डू का डेटा मॉडिफाई करो। मतलब कैसे करो, जो भी टू डू का डेटा है, ठीक है, जो भी टू डू का डेटा है, मतलब हाँ वो जो भी डेटा है वो सेपरेट बताइए, वो तो और उसमें से क्या करो कि जो टेक्स्ट है कर दो, ये मेरा डेटा है वो कर दो, ठीक है।
अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अगर उसका आईडी सेम नहीं है तो क्या जो प्रीवियस है उसका वही रख दो, लाइक प्रीवियस का जो टू डू का वैल्यू है वही कर दो। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि अगर मेरा टू डू का मैप मतलब मेरे हर एक से मैप होगा और जिस टू डू का आईडी मेरे आईडी के बराबर होगा, मतलब मेरा टू डू है तो मैं क्या करूँगा उसका बाकी का सब डेटा सेव दूंगा, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है उसको सिर्फ मॉडिफाई करूँगा। अगर अगर वो मेरा आईडी के बराबर नहीं है तो मैं उसको वही ट्रीट देंगे। अब क्या करूँगा, सेट टूडूज इक्वल टू अपडेट टू डूज, ठीक है, जो अपडेटेड टू डूज है वो रखूँगा, टेड टू डूज कर दूंगा। एंड देन बाकी का क्या करूँगा मैं, राइटली मैं बोलूँगा स्टोरी सेट आइटम टू डूज और जे स्ट्रिंगिफाई क्या कर दूँगा, अपडेटेड टू डूज, ठीक है। ये मेरा लॉजिक हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रुको आई गेस मेरा पीसी हाँ ठीक है। अब जो भी मेरे सजेशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मैं गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं, मैं अगर इसको एडिट करता हूँ और मैं अगर इसको चेंज करता हूँ कि हेलो और इसको अगर अपडेट करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरा ये एडिट हो गया। मैं अगर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी ये एडिटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं हेलो दिस इज़ राज इस, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपडेट करने के बाद भी यहाँ का वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा लॉजिक वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक दिखाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब भी लाइक देखो मेरा सेलेक्टेड टू डू इज इक्वल टू आईडी है, अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ टू डू सेलेक्ट नहीं करो, ऐसा कुछ करता हूँ मैं यहाँ पे ना, कॉन्स्ट EDI इरिटेबल सेट ED टेबल करके बनाता हूँ, ठीक है। तो यूज स्टेट पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये इरिटेबल नहीं रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इरिटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसा लॉजिक बनाता है। अब जब भी ऑब्वियसली मैं तो ऐसे करता हूँ एल्स, मुझे इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको करना है आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे करोगे, ऐसा कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि इफ़ सेलेक्टेड टू डू इज इक्वल टू दिस, ये करो ये टू डू को, ओके शिट व्हाट इज दिस, हाँ आई सेलेक्शन एस, सो एस क्या करो एल्स पहले करो सेट पहले आईडी सेलेक्ट करो एंड करो सेट टू करो सेट ई टेबल ट्रू करो। तो अभी मेरे पास सेट टेबल ट्रू है। अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, टेबल ट्रू हमें बताना पड़ेगा कि अगर सेट टेबल ट्रू है, सेट ईडी टेबल ट्रू है डबल इक्वल टू ट्रू एंड मेरी सेलेक्टेड टू की आईडी अगर अपडेट है तो एडिट बटन दिखे, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं टेबल आईडी अपडेट है, ठीक है। टेबल ट्रू तो है मेरा, उसके बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, सब जगह मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एडिट है, मैं एडिट कर रहा हूँ, टेबल ट्रू है यहाँ पे चेंज, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सेट एडिटेबल ट्रू, अच्छा एडिटेबल सॉरी एडिटेबल नहीं तो फॉल्स है ना, तो फॉल्स दिखा था, ठीक है। तो देखो एडिटेबल ट्रू है, ओके व्हाट इज दिस एरर राइट, एडिटेबल सेट एडिटेबल क्या मैंने हाँ, और मैं एडिटेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जब भी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ आईडी भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेट टेबल ट्रू भी कर रहा हूँ, ठीक। और जब एडिटेबल ट्रू है एंड मेरा सेलेक्टेड आईडी जो आईडी है ये दोनों भी सेट है, तब तक तो अपडेट कर दो, अपडेट दिखाओ अपडेट एस। तो हाँ मैंने फिर मेरा ये क्यों हो रहा नहीं है, एडिट कर रहा हूँ पूरा क्लियर, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज हेलो एंटर कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ तो मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्टेड आईडी ट्रू है, पहला हाँ समझ गया, पहला ये हुआ ना, तो इसके लिए मुझे इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और हाँ अगर मैं इरिटेबल बाय ट्रू है तो ठीक है, सेलेक्टेड टू डू आईडी है और एडिट है तो अपडेट कर दो, ठीक है। तो आगे फिर भी नहीं हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये काम करते हैं सिंपल सा लॉजिक, इसको यहाँ पे ट्रू किया तो
कि अगर इरिटेबल, ठीक है, अगर मेरा इरिटेबल ट्रू है, इरिटेबल अगर ट्रू है तो अपडेट, मैं अगर यहाँ पे मैं सेट ट्रू कराऊँ तो अपडेट ट्रू हो ही नहीं रही, वो नहीं हो रहा है, जो लॉजिक देखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना यहाँ पे इसका लॉजिक चेक करता हूँ, लॉग इरिटेबल, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, अब मुझे पता चला कि मैं सेलेक्ट किया क्या नहीं सेलेक्ट किया, रिफ्रेश, और हाँ इसकी वैल्यू मुझे थोड़ा चेंज करें ताकि इसमें दिखे, अपडेट भी नहीं हो पा रहा है ना ये, हमेशा ऐसे ही होता है दोस्तों। ये क्या छोड़ा होता है एरर है वो तो आप देखो, ठीक है। एड करो तो कंपोनेंट इज कंटेंट टेबल एंड कंटेंट रिएक्टिव नाउ, दोनों को हटा देता हूँ। हेलो, ठीक है, चलो अब मैं इसको एडिट क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये बोल रहा है सेट एडिटेबल इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके गुड, तो इसने बोला कि सेट एडिटेबल इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये क्या है, सेट एडिटेबल इज इक्वल टू, अच्छा हमने देखो यहाँ पे इसको एरे ब्रैकेट्स में थोड़ा सा सिंपल एलिमेंट में अक्सर है कि आप कभी कभी ज़्यादा इसमें बिजी है, तो देखो अब मुझे वैल्यूज आनी चाहिए बस, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फॉल्स है, ठीक है। अब देखो मुझे अपडेट दिया तो हेलो को मैंने अपडेट हेलो राज, और अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे सेलेक्टेड आई 2 है तो अपडेट दिया फॉल्स, तो ठीक है। तो अभी यहाँ इसमें हुआ कि हम क्या चेंज और अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद उसको हम फॉल्स करना भूल गए, इसके लिए वो दिख रहा नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, सेट एडिटेबल, ठीक है। अब मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको है समझो, इसको मैं क्लिक कर और मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि हेलो दिस इज़ द डमी टू डू, और अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ देन इट इज अपडेटेड, राइट। स्टेट चीज हुई, इसने रिकॉर्ड नहीं किया क्या, एडिटेबल फॉल्स दिखा नहीं चाहिए, रिफ्रेश एडिट अपडेट के बाद ये हो रहा नहीं है, तो हाँ आई तो सेलेक्टेड है, हाँ ये दोनों उसमें टू नहीं हुआ, तो सेट टू डू को भी हम सेलेक्टेड टू डू इज सेट सेलेक्टेड आईडी, ये इसको सेट सेलेक्टेड टू डू इज इक्वल टू, ठीक है। अब शायद होना चाहिए, एडिट किया हेलो चेंज हो गया, वो चेंज होगा, अब ये क्यों हो रहा है, टू डू नल हुआ, टेबल फॉल्स हुआ, और तो एडिटेबल यहाँ पे ट्रू है, तो अपडेट क्या बताऊँ यहाँ पे बाई डिफॉल्ट, चलो एडिट करते हैं, एडिट डी अपडेट नथिंग हैपेंस, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्टेड टू डू आईडी एंड एडिटेबल अगर ट्रू है तो अपडेट दिखे, सेलेक्टेड टू डू की आईडी अगर मेरे इस आईडी बराबर है तो ट्रू दिखे, एंड एडिटेबल अगर तो ट्रू है तो क्या करें, अपडेट दिखे, एल्स फॉल्स दिखे, सेलेक्टेड टू और एडिटेबल करने कंट्रोल लॉक सेलेक्ट टू और एडिटेबल, दिस इज हाउ डिबग, लाइक देखो ये समझना बहुत ही, ठीक है। देखो अभी इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है, और मेरे पास मैं इस दोनों को यहाँ पे रखा, मतलब होने के बाद होने के पहले, ठीक है। और देखो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो पहले फॉल्स है, ठीक है, और ये अपडेट होने के बाद ट्रू है, व्हाट इज दिस, सेलेक्टेड टू डू फॉल्स है, अभी ऐप डॉट जेएसएक्स 77 पे है, ऐप डॉट जेएसएक्स 77
एडिटेबल फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे एडिटेबल फॉल्स है। ट्रू 36 पे ट्रू आया, अगर ट्रू आया मतलब ये हो रहा नहीं है क्या कुछ? व्हाट इज दिस गाइस, ये हो रहा क्यों नहीं है प्रॉपरली? आई गेस हमने कहीं लॉजिक में इशू किया है। एंड लॉजिक कहाँ पे है मुझे, इफ़, हाँ देखो सेट इट टू डू, हाँ तो इसमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर मेरा एडिटेबल ट्रू है, ठीक है, तो ये दिखे। और हाँ यार देखो यहाँ पे एल्स चीज़ मिसिंग है, ठीक है, तो अगर मैं तो अब शायद होना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मेरे को यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर एडिट मेरा ट्रू है तो मैं यहाँ पे हेलो दिस इज टेस्टिंग, एंड अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, दैट्स इट, हो गया। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, यस। अब इसको टू डू को ऐड कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, दिस टू डू इज फुल ऐड कर सकता हूँ, और एक टू डू ऐड कर सकता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।